गुरुदेव प्रणाम। नारायण। एक प्रश्न था गुरुदेव कि शाकलदीपी ब्राह्मण के बारे में, हाँ उनके विषय में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है समाज में हाँ हाँ कि जैसे शकलदीपी ब्राह्मण जो है पूजा पाठ आदि नहीं करवा सकता है, श्राद्ध आदि कर्म नहीं करवा सकता है, और बहुत सारे ऐसे भ्रांति हैं जैसे कथा वाचन आदि ये सब नहीं कर सकता है। और एक सबसे बड़ी भ्रांति है कि शकलदीपी ब्राह्मण कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। तो इस विषय में हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? ये भ्रांति कौन फैला रहे हैं, मतलब कैसे आपको पता चला? ब्राह्मण ही इसके विषय में बोलते हैं, बहुत जगह पंडितों से सुने हैं। आप कौन से ब्राह्मण हैं? हम भी शकलदीपी ब्राह्मण हैं। अच्छा अच्छा, शाकलद्वीपी शब्द है। जी जी। हाँ, प्रचलन में तो शकलद्वीपी कह देते हैं लोग, लेकिन शाकलद्वीपी शब्द है। सप्तद्वीप होती पृथ्वी में, 7 द्वीप हैं, वहीं एक शाकलद्वीप है, वहीं से संबंधित ब्राह्मणों को शाकलद्वीपी कहा गया है। और कोई प्रश्न है? यही है क्या? नहीं नहीं, बस यही ठीक प्रश्न है, है गुरुदेव। ठीक है, बैठिए। अब इस विषय में सर्वप्रथम इस बात को हम स्पष्ट कर दें कि ब्राह्मणों की बहुत सी श्रेणियां हैं, और उस श्रेणी में कुछ उपासना भेद से और कुछ क्षेत्र भेद से भी वर्गीकरण किया गया है। उसमें 2 श्रेणियां मुख्यतया हैं, एक भौम ब्राह्मण और दूसरे दिव्य ब्राह्मण। तो ये जो वर्गीकरण है ये शास्त्रीय है। भौम ब्राह्मण में जम्बूद्वीप के ब्राह्मण आ जाते हैं, और दिव्य ब्राह्मण में शाकलद्वीपीय ब्राह्मण आते हैं। अब जिन बातों को अन्य लोग नहीं जानते, उस विषय में भ्रांत चित्त होकर प्रसारित करते हैं और अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। शास्त्रों में विशेष करके साम पुराण और भविष्य पुराण में, भविष्य पुराण और साम पुराण के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शाकलद्वीपीय ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण हैं, देवताओं की पूजा करने कराने के अधिकारी हैं, और श्राद्ध इत्यादि में भी अधिकृत हैं, धर्मोपदेश में भी अधिकृत हैं। मतलब किसी भी प्रकार के ब्राह्मण सम्मत ब्राह्मणोचित कर्तव्य से उनको बहिष्कृत नहीं रखा गया है। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से आए हैं अथवा यहीं के हैं, इस विषय में जो शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, ऐसे और भी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं समयानुसार। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें अधिकांश तो भ्रामक हैं। और दुर्भाग्य से शाकलद्वीपियों के जो पत्रिकाएं हैं या जो वेबसाइट्स हैं, उसमें भी एक मूर्खता मुझे देखने को मिलती है। वहाँ शक शब्द को शाक शब्द से सम्मिलित करके जो शक, हूण, किरात इत्यादि हैं उनसे संबंध दिखाने का कहीं प्रयास कर दिया है, और अगर वो न हुआ तो ईरान इत्यादि को शाकलद्वीप बता दिया गया है। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि शाकलद्वीप के विषय में उनकी बुद्धि कितनी भ्रमित है और कितनी अध्ययनहीन है। पुनः एक बार यह भी मैं स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकरण में अन्य ब्राह्मणों की निंदा का उद्देश्य नहीं है, अपितु ब्राह्मणों की निंदा तो शाकलद्वीपियों के लिए निषिद्ध है। मतलब शाकलद्वीपियों के लिए देवता की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, ब्राह्मण मतलब जो सद्धर्मवान ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मकर्मनिष्ठ हैं, वेद शास्त्र देवता विप्र इत्यादि की निंदा शाकलद्वीपियों के लिए निषिद्ध है। सूर्यदेव की आज्ञा है कि ऐसी निंदा न की जाए। तो शाकलद्वीपियों की उत्पत्ति सूर्यदेव से बताई गई है। भगवान सूर्य का जहाँ जहाँ महात्म्य वर्णित है, जैसे साम पुराण में है, भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में तो 20, 25, 30 अध्याय में है। मतलब आप 114-15 अध्याय से प्रारंभ करेंगे तो लगभग 148-49 अध्याय तक वो प्रकरण गया है। तो बहुत विस्तार से वहाँ वर्णन है, और वहाँ के शाकलद्वीपियों का जो महात्म्य है, उनके लिए जो अनुशासन है, उनके लिए जो विहित कर्म है, जो निषिद्ध कर्म है, उसका भी वर्णन मिलता है। तो प्रत्येक क्षेत्र के ब्राह्मण की अपनी महिमा है। कानकुब्ज हों, सरयूपारिण हों, गौड़ हों, औदिच्य हों, सनाढ़ हों, या मैथिल हों, बंग हों, क्षेत्रगत दृष्टि से भूमिहार भी ब्राह्मण के अंतर्गत परिगणित हुए हैं। तो अलग अलग स्थानों के क्षेत्रगत, जैसे बंग ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, औदिच्य ब्राह्मण, ये सब क्षेत्रगत नामकरण हो गए। वैसे ही शाकद्वीप के शाकद्वीपी ब्राह्मण। तो एक
कथानक प्राप्त होता है सांब पुराण में, जिसको मैं बहुत विस्तार से तो अभी नहीं बताऊंगा, मुख्य बात बता देता हूँ कथानक का, और उसी की साम्यता आपको भविष्य पुराण से भी प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण की जो भौमासुर के यहाँ से लाई हुई पत्नियाँ थी, मतलब जो कन्याओं को लेकर वो आए थे, जिन कन्याओं को लेकर भगवान कृष्ण भौमासुर के यहाँ से आए थे, 16,100 जिनकी संख्या है, जो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, किंतु अष्टावक्र मुनि के शाप से वो मनुष्य रूप में आ गई थी। आपको ये वर्णन श्रीमद् भागवत में भी मिलेगा, विष्णु पुराण में भी मिलेगा। विष्णु पुराण की कथा में आपने ये सब श्रवण किया ही है, पंचम अंश के अंतिम अध्याय में ये सब आपको मिल जाएगा विष्णु पुराण में। तो शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के विषय में जो हम बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको सांब का प्रकरण समझना पड़ेगा। ये सांब कौन है? भगवान कृष्ण की पत्नी जाम्बवती के पुत्र हैं। कुमार कार्तिकेय के अवतार के रूप में भी शास्त्रों ने इनका वर्णन किया है। तो सांब जाम्बवती के पुत्र हैं। ऐसे जाम्बवान की बेटी होने से उनका नाम जाम्बवती है, लेकिन विष्णु पुराण में उनका नाम रोहिणी भी बताया गया है। और जो पत्नियां भौमासुर के यहाँ से भगवान लाए थे, जो राजकुमारियां वहाँ से आई हैं जिनसे भगवान ने विवाह किया, उनमें से भी एक प्रधान पत्नी का नाम रोहिणी है। तो ये पूर्व जन्म में अप्सराएं थीं, और इन अप्सराओं को अष्टावक्र मुनि ने वरदान दिया था कि तुम भगवान की पत्नी बनोगी। लेकिन बाद में कुछ शारीरिक व्यंग या उपहास जब उन्होंने अष्टावक्र जी का किया, आज की भाषा में कहें तो बॉडी शेमिंग की, तो अष्टावक्र जी ने शाप दे दिया कि भगवान की पत्नी तो बनोगी, लेकिन चोर डकैत के हाथों पड़ जाओगी। तो आभीर जाति के, अहीर जाति के कुछ दस्यु वर्ग के लोग जो म्लेच्छ थे, 4 प्रकार के आभीरों का वर्णन है शास्त्र में मेरी दृष्टि में, वहाँ म्लेच्छ के अंतर्गत जिन आभीरों की गणना है, उन्होंने अर्जुन के ऊपर आक्रमण करके भगवान की पत्नियों का हरण किया था, और उनके स्पर्श के साथ ये सब अपने शरीर को छोड़ते जाते थे। ये वाला रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा इत्यादि अष्टपट रानियों में, अष्टपट महिषियों में लागू नहीं हुआ था ये शाप, क्योंकि वो श्री देवी की अंश हैं, वो अप्सराएं नहीं थीं। तो यहाँ पर सांब का हमने आपको पात्र परिचय दे दिया कि सांब कौन है। यही सांब जो हैं बाद में यदुवंशियों को जो जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, ऐसा शाप ऋषियों ने दिया कि मूसल तुम्हारे माध्यम से उत्पन्न होगा और उसी से समस्त यदुवंशियों का नाश होगा। ये सांब को ही लक्ष्य करके शाप दिया गया था, वही सांब हैं। तो सांब बहुत सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सुंदरता तेजस्विता है। तो एक बार देवर्षि नारद भगवान कृष्ण से कहते हैं सांब पुराण के अनुसार कि प्रभो, आपके पुत्र की सुंदरता सही दिशा में नहीं जा रही है। क्यों? आपकी बहुत सी पत्नियां उनकी सुंदरता के कारण विकृत चित्त वाली हो जाती हैं, ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका है। क्योंकि वो इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता को देखकर धैर्य धारण करना संभव नहीं हो पाता है, और नगरवासियों के लिए तो संभव है ही नहीं, बल्कि आपकी भी बहुत सी पत्नियां इस प्रकार से मनोविकार से ग्रस्त हो जाती हैं, ऐसी आशंका हो जाती है। तो भगवान बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले आप परीक्षा लेकर देखिए। तो क्षत्रियों के लिए मैरे नाम की मदिरा का विधान कहीं कहीं मिलता है, वारुणी का भी विधान कहीं कहीं मिलता है, लेकिन वह व्यसन नहीं बनना चाहिए, विलासिता नहीं बननी चाहिए। अगर विलासिता व्यसन बन जाए तो पातक है। तो मैरेय इत्यादि का उल्लेख क्षत्रिय के लिए विष्णु स्मृति के वचन से ग्राह्य है। मैरेय का निर्माण नारियल से होता है, वारुणी का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक राज वारुणी है, एक क्षुद्र वारुणी है। तो उसका वर्णन हमने अपने ग्रंथों में किया है, और एक वक्तव्य भी हमने बनाया था, वीडियो वक्तव्य मेरा आप लोग देख लेंगे। जब मुरारी ने बलराम जी को कहा कि ये शराबी थे, तो मुरारी के खंडन में हमने वो वक्तव्य दिया था, और उसमें वारुणी के शास्त्रीय रहस्यों को और लौकिक निर्माण विधि को, या आयुर्वेद में क्या उसका वर्णन है, या क्या धर्मशास्त्रीय विधि निषेध है, उस पर भी हमने बताया था। खैर वो तो अलग विषय है। यहाँ बात है सांब पुराण में शाकद्वीपियों के वर्णन की। तो भगवान कृष्ण ने कहा अपनी उन पत्नियों को कि तुम लोग जाओ और घूमने फिरने के लिए निकलो, और भक्ष भोज्य पेय इत्यादि लेकर जाओ, मतलब पिकनिक मनाने जाओ। और इधर से सांब को भी कहा कि तुम जाओ। तो सांब गए और अपने राजसी सुखों का उपभोग करते हुए मद्यपान इत्यादि उन्होंने किया, जो कि क्षत्रिय के लिए विहित प्रतिषिद्ध है। मद्य मतलब निषेध तो है, लेकिन विलासिता के दृष्टिकोण से रजोगुणी स्वभाव के प्रभाव में बिल्कुल लुम्पित न हो जाए मन, इतनी सीमा तक वह पान कर सकता है। तो द्यूत, मृगया, मद्य, स्त्री इत्यादि, स्त्री द्यूत आसव इत्यादि जो हैं वो अपने नियंत्रण में हों तो राजा के लिए ग्राह्य होते हैं, राजवंशी के लिए। ये सब आपको शास्त्रों में, स्मृतियों में मिल जाएंगे, लेकिन न करें तो ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन अगर रजोगुणी स्वभाव के प्रभाव में कर भी रहे हैं तो उतना निषिद्ध नहीं है। तो सांब गए थे और उन्होंने पान किया और अन्य स्त्रियां भी पान करके व्यामोहित थीं। तो सांब को जब उन्होंने देखा तो उनकी सुंदरता के कारण इनके चित्त में विकार उत्पन्न हुआ और भगवान ने ये जान लिया। तो वहाँ भी भगवान ने शाप दिया है कि तुम्हारे चित्त में ऐसा विकार नहीं आना चाहिए था लेकिन आ गया है, इसीलिए तुमको हम शाप देते हैं कि हमारे स्वधाम गमन के बाद तुम चोर डकैतों के द्वारा लूट ली जाओगी। मतलब बलात्कार नहीं होगा, मतलब ऐसे उनको शाप दिया है कि तुमको डकैत ले जाएंगे और फिर तुम्हारा उद्धार होगा। ये शाप रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा इत्यादि को नहीं लगा है, ये केवल उन स्त्रियों को लगा है जो अप्सराएं थी पहले, और अप्सराएं तो भोग योनि में ही आती हैं, तो वहाँ से उनके चित्त में जो विकार उत्पन्न हुआ उसके कारण उनको शाप दिया गया भगवान के द्वारा। ये सांब पुराण में है। और सांब को कहा कि तुम्हारी सुंदरता के कारण जो मर्यादा है वो खंडित हो रही है, इसीलिए जाओ तुम विकृत स्वरूप वाले हो जाओ, तुम्हें कुष्ठ हो जाए, ऐसा भगवान ने शाप दे दिया। तो सांब कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। उन्होंने कहा पिताजी मेरी क्या गलती है, अब कौन सा व्यक्ति अपने स्वरूप में सुंदर है, कौन कुरूप है, इसमें क्या नियंत्रण है, तो मेरे अपराध को आप क्षमा करें। ऐसे प्रकारांतर से दुर्वासा मुनि का भी शाप एक बार सांब को लगा है स्वरूप के उपहास के कारण। तो ये भी सांब को 2 बार शाप लगने का प्रकरण मिलता है। फिर कहा कैसे हम ठीक होंगे, तो सांब को सूर्य देव की आराधना का उपदेश किया गया। तो सांब जी सूर्य देव की बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। इन स्तोत्रों का वर्णन भी आपको पुराणों में मिल जाएगा, पूरा स्तोत्र तो मैं नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन पुराणों में ये सब मिल जाएगा आपको, सांब पुराण और भविष्य पुराण दोनों में मिल जाएगा। फिर चंद्रभागा नदी के किनारे जाकर वो सूर्य देव की आराधना करते हैं, वहीं उनकी शुद्धि होती है, उनका शाप निवारण होता है और सूर्य देव की एक प्रतिमा निकलती है वहाँ से। तो पूछे ये प्रतिमा किसकी है, कौन इसको बनाया, इसका मैं क्या करूं। तब वह सूर्य प्रतिमा ने ही सांब से संवाद किया और कहा कि जब संज्ञा वाले प्रकरण में आपको स्मरण होगा, जब मैं विष्णु पुराण में उस प्रकरण पर था, सूर्यदेव की संततियों का जहां हम वर्णन कर रहे थे, वहां विश्वकर्मा त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्यदेव के ताप को असह्य समझते हुए अपने पिताजी से यह निवेदन किया है कि आप हमारे पति के सूर्यदेव के प्रकाश को, उनकी तेजस्विता को थोड़ा कम करें। तो भ्रमी यंत्र में खरादते हुए सूर्यदेव के तेज को कम करने का प्रयास किया है। तो पूरा तो सफल नहीं हुए, लेकिन उनके कुछ तेज को निकाल कर दिव्यास्त्र इत्यादि में डाला और फिर कुछ प्रतिमा का निर्माण भी हुआ है। तो सूर्य देव की उस प्रतिमा की पूजा की बात वहाँ पर आई। बोले कि इस प्रतिमा का पूजन कौन करवाएंगे, इसकी प्रतिष्ठा कैसे होगी, इसका स्नपन कैसे होगा, सूर्य देव की पूजा के लिए जो हम दान दक्षिणा देंगे उसका अधिकारी कौन होगा, ये सब वहाँ बात उठी है। तो सांब पुराण के कुछ श्लोकों को हम आपके समक्ष व्यक्त कर देते हैं कि जो भ्रमी यंत्र का हमने बताया, सह्यम भवतु ते रूपम सर्व प्राण भृतामिह ततो मया समादिष्टो विश्वकर्मा महातपा। भगवान सूर्य की सम्मति से ही देवशिल्पी जो विश्वकर्मा हैं उनको सूर्यदेव ने कहा है कि तुम हमारे रूप को थोड़ा ये करो, खंडित करो, तेज को थोड़ा सा खंडित करो, शांत करो, मतलब थोड़ा सा हमारी तेजस्विता को कम करो। तेजस शांतनम कुर्वन् रूपम निर्वर्तयस्व में तदस्तु मत समादेशात् तेनैव निपुणम तदा शाकद्वीपे भ्रमिं कृत्वा रूपम निर्वर्तितं मम प्रीत्या ते सांप्रतं चैव समयाकारितं पुनः। तो शाकद्वीप में ही वह जो काटने छाटने की क्रिया थी, खरादने की क्रिया थी, वो सब हुई है। और फिर उससे एक प्रतिमा का भी निर्माण किया गया है। कल्प वृक्ष के माध्यम से हिमालय के पृष्ठ पर विश्वकर्मा ने फिर सूर्य के तेज का प्रयोग करके एक प्रतिमा का निर्माण किया और चंद्रभागा नदी पर रख दिया है। यहीं लोगों की उद्धार के लिए, सांब तुम्हारी मुक्ति के लिए हमारा प्राकट्य हुआ, ऐसा सूर्यदेव ने बताया। तो सांबादित्य इनकी संज्ञा हो गई। सांब ने जिन आदित्य की, सूर्य की प्रतिष्ठा की, वो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गए, सांबादित्य उनको कहते हैं। तो सांब को मंदिर निर्माण का आदेश हुआ। तो सूर्यदेव तो ये आदेश देकर चले गए थे। तो कृत्वा देवगृहम सांबस्ततः प्रोवाच नारदम, सांब ने मंदिर बना दिया और बनाने के बाद सूर्यदेव की प्रतिष्ठा करने की बात आई। तो अब पूजा कौन कराए, प्राण प्रतिष्ठा कौन कराए, तो देवर्षि नारद से उन्होंने प्रश्न किया है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हुए सूर्यदेव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ऐसे तो प्रत्यक्ष ही हैं सूर्यदेव, लेकिन एक सामने प्रकट होकर आए संवादात्मक रूप में। तत्प्रसादान मया प्राप्तम रूपमें तत्सनातनम प्रत्यक्ष दर्शनम चापि भास्करस्य महात्मनः। क्योंकि नारद जी ने ही कृष्ण भगवान को कहा था कि सांब के रूप के कारण स्त्रियां मोहित हो रही हैं, मर्यादित रूप में नहीं रह पा रही हैं। तो वही सांब को जब शाप मिला तो नारद जी की ही शरण में गए थे। उन्होंने ही कहा था कि तुम सूर्यदेव की आराधना करो, ऐसे करके। तो जो देवता के पूजा में अधिकृत हो और सद्गुणवान हो, ऐसे ब्राह्मण को आप
बताएं, मतलब आप ऐसे ब्राह्मण का परिचय दें। तो देवस्य परिचर्यायाः पालनम कः करिष्यते गुणयुक्तो द्विजो यो हि समर्थः परिपालने ममैवानुग्रहाद् ब्रह्मन् विचिन्त्याख्यातुमर्हसि एव मुक्तस्तु साम्बेन नारदः प्रत्युवाचतम। तो नारद जी कहते हैं कि न द्विजः परिगृह्णन्ति, द्विजा होना चाहिए से, न द्विजाः परिगृह्णन्ति, क्योंकि टंकन दोष है ग्रंथ में, ऐसा हमको लग रहा है। साम पुराण हमारे पास उपलब्ध है यहाँ। न द्विजाः परिगृह्णन्ति देवस्यात् मे कृतं धनम विद्यते च धनम ह्यत्र गुरुश्चायं प्रतिग्रहः। देखो ऐसा है सांब, देवता का धन ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए। ये धन तो है लेकिन उसको पचाना कठिन है, प्रतिग्रह कठिन है। मतलब दान ले भी लेगा तो उसको पचाना बड़ा कठिन है, देवता के द्रव्य का ग्रहण करना उसके लिए बड़ा कठिन है। इसीलिए जो देवलक ब्राह्मण होते हैं, देवलक मतलब जो देवता के यहाँ पुजारी हैं, उन ब्राह्मणों को अन्य जो अपरिग्रही ब्राह्मण हैं, ज्ञानकांडी हैं, उनके साथ एक पंक्ति में भोजन करना भी निषिद्ध है। अब कोई छुआछूत माने तो अलग बात है, मतलब कोई कह दे कि छुआछूत कर रहे हो, लेकिन ब्राह्मणों में भी ये बात है कि जो मंदिर के पुजारी देवलक होते हैं उनके साथ ज्ञानकांडी ब्राह्मणों का सहपंक्ति भोजन भी मना होता है। देवता के मूर्ति से चढ़े हुए धन का उपभोग करने वाले ब्राह्मणों को भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। देवस्यमुपभोक्ष्यन्ति पतितास्ते भवन्ति गर्हितं मानवं शास्त्रम न प्रशंसन्ति ते द्विजाः। मनु के अनुशासन में, मानव धर्म शास्त्र में इसको उत्तम नहीं बताया गया है। तो क्या करे भैया, पूजा कौन कराए? ब्राह्मण ही अर्चक होगा वहाँ पर। तो एक विकल्प यह है कि लगातार 3 वर्ष से अधिक वह केवल धन की इच्छा से देवता की आराधना न करें। मतलब मंदिर के पुजारी अगर हों भी तो लगातार 3 साल न करें और उसमें भी धन को प्रधानता न दें, देवता की आराधना को प्रधानता दें। और जब वह धन प्राप्त हो तो विधिपूर्वक जिस देवता के पुजारी हों उस देवता के मंत्र से दीक्षित भी हों और उस मंत्र के पुरस्चरण करता भी हों, तो उसका शमन होता है। जैसे जो विष्णु मंत्र में दीक्षित ब्राह्मण है वो विष्णु देवता के मंदिर का पुजारी हो सकता है, लेकिन धन की ओर बुद्धि रखकर नहीं, देवता की सेवा की भावना रखकर, इस भावना से धन को प्रधानता नहीं दे। अब आजीविका के लिए उसको जो प्राप्त हो रहा है अयाचित वृत्ति से, उससे उसका घर चलेगा, लेकिन प्रधानता देवता की पूजा हो, न कि प्रतिग्रह का लोभ हो। ये ध्यान में रखना चाहिए। शिव मंत्र से दीक्षित व्यक्ति शैव मंदिरों का आराधक हो, इस प्रकार से। तो इसमें सूर्य मंदिर के लिए बात थी। तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण का या देवता का धन लोभ के माध्यम से ले लेता है उसको तो मतलब इस संसार में परलोक दोनों में निंदित बताया गया है। देवस्वम ब्राह्मणस्वम च यो लोभादुपजीवति सपापात्मा परे लोके गृद्धोच्छृष्टेन जीवति। तो जैसे मर गया वो तो क्या मिलेगा उसको खाने के लिए? ऐसा मुर्दा, ऐसा शव जिसका भक्षण गीध कर चुके हों। मतलब वो मुर्दा ऐसे ही अपवित्र है और वो तो ऐसे ही अभक्ष्य है, लेकिन उसमें भी जिस मुर्दे को गिद्ध ने खाकर आधा छोड़ दिया हो वही उसको परलोक में खाने के लिए मिलता है। किसको? जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करे। इसीलिए कौन से ब्राह्मण इन पूजाओं में अधिकृत हैं जिनको दोष न लगे, उनके विषय में तो सूर्यदेव ही तुमको बताएंगे, तुम सूर्यदेव की ही आराधना करो। तो विधिज्ञो ज्ञानवंतश्च परिचर्याक्षमं तथा समाख्यास्यति ते देवस्तस्मात् शरणं व्रज। यही कह दिया सूर्यदेव ने कि तुम सूर्यदेव, ये नारद मुनि ने ऐसा कह दिया कि तुम सूर्यदेव की शरण में जाओ। जो ब्राह्मण ऐसी परिचर्या में अधिकृत हो, ज्ञान में भी निपुण हो और सेवा के लिए उपयुक्त हो सूर्यदेव की, उनको तुम बुलाओ। सूर्यदेव उनका पता बताएंगे। तो सूर्यदेव को प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि आप ही बताइए, संशयम परिपप्रच्छ कस्ते पूजाम करिष्यति। तो सूर्यदेव कहे कि देखो, इस जम्बूद्वीप में इस प्रकार की योग्यता का कोई ब्राह्मण नहीं है, इसके लिए तुमको शाकत द्वीप जाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, जम्बूद्वीप में ब्राह्मण नहीं है तो भारत जो है वही जम्बूद्वीप है, ऐसा नहीं है वर्णन। ये तो भारतवर्ष है, भरतखंड है। इस भारतवर्ष में कई आवर्त हैं, ब्रह्मावर्त है, आर्यावर्त है, सूर्यावर्त है, शंखावर्त है, कुशावर्त है, रुद्रावर्त है, पिप्पलावर्त है, ऐसे बहुत से आवर्त हैं इसमें। पूरा भारत भी आर्यावर्त नहीं है, पूरा भारत भी ब्रह्मावर्त नहीं है, पूरा भारत भी शंखावर्त नहीं है या पिप्पलावर्त नहीं है। और ब्रह्मावर्त अलग है, ब्रह्मर्षि वर्ष अलग है, ब्रह्मर्षि देश मतलब अलग है, मध्य देश अलग है। कहीं गंगा और यमुना के बीच की भूमि की भी बात है, कहीं सरस्वती दृषद्वती के बीच की बात है, कहीं विंध्याचल और हिमालय के बीच की बात है, कहीं पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक की बात है। और विष्णु पुराण के 3रे अध्याय को हमने यहाँ रखा है अपने सामने। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत यत्र संस्तति ही। पहला ही श्लोक कहता है 3रा अध्याय का 2रे अंश में कि जिसके जो उत्तर समुद्र से उत्तर में है और हिमालय से दक्षिण में है वो पूरा क्षेत्र भारत है, जहाँ की संतति भारती कहलाती है, भारती कहलाती है वहाँ की प्रजा। तो भारतवर्ष में, भारत देश में और भी बहुत अवान्तर प्रांत हैं। उसमें कोई ब्रह्मावर्त है, कोई आर्यावर्त है,
कहीं कहीं आर्यावर्त की परिभाषा वह है जहाँ म्लेच्छ देश न हो, वह भी आर्यावर्त है, क्योंकि वहाँ सत्पुरुष वास करते हैं। ये भी 3-4 परिभाषाएं हैं आर्यावर्त की, वो हम अगर वैसा प्रसंग अभी समझ में आएगा तो बताएंगे आपको। तो सांब ने पूछा सूर्यदेव से कि कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा जम्बू द्वीप में नहीं मिलेंगे तुमको, न योग्य परिचर्यायाम जम्बू द्वीपे ममानघ मम पूजा परा कृत्वा शाक द्वीपादिहानय। तो बोले लवण समुद्र से पार जाकर, मतलब खारे समुद्र से पार जाकर। अब जो मूर्ख ईरान को शाक द्वीप बताते हैं उनको समझना चाहिए कि यहाँ पर इसी अध्याय, अभी मुझे दिखा तो मैं बता दूँ, 3रा अध्याय जो द्वितीय अंश का है विष्णु पुराण का, उसका 17वां श्लोक आप देखिए, उससे पहले भी देख लीजिए कि कौन कौन से देश यहाँ पर हैं भारतवर्ष के अंतर्गत। तो तास्व में कुरु पांचाला मध्य देशादयो जना पूर्व देशादिकाश्चैव कामरूप निवासिना पुंड्रा निवासिनः पुंड्राः कलिंगा मगधा दक्षिणाद्याश्च सर्वशः तथा परामताः सौराष्ट्राः शूराभीरास्तथार्बुदाः कारुषा मालवाश्चैव पारियात्र निवासिनः सौवीराः सैन्धवा हूणाः शाल्वाः कोसलवासिनः माद्रा रामास्तथाम्बष्ठाः पारसीकादयस्तथा। पारसी लोग भी भारत के अंतर्गत आते हैं। जब आप सिंधु सौवीर माद्र मद्र देश ये सब होते हुए जाएंगे तो पारसी तक यहाँ बताया गया। वहाँ ईरान का ही संकेत है फारसी, पारसी जिसको कहते हैं, वो शाक द्वीप नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान जाने के लिए आपको कहीं लवण समुद्र पार करने की आवश्यकता नहीं है, वो द्वीपांतर वर्जन नहीं है ईरान, वो भारत का ही हिस्सा है। तो पारसी का देश तथा उसको पारस कहा गया, फारस देश कहा गया है, वो शाक द्वीप नहीं है। शाक द्वीप जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लवणोदात परे पारे क्षीरोदेन समावृतम जम्बू द्वीपात् परम तस्मात् शाक द्वीप इति श्रुतः तत्र पुण्या जनपदाश्च चातुर्वर्णे समाश्रिता। चारों वर्णों की स्थिति शाक द्वीप में भी है। वहाँ जाने के लिए तुमको पूरा खारा समुद्र पार करना पड़ेगा और वहाँ शाक द्वीप जाना पड़ेगा। तो लोग जो कहते हैं समुद्र पारगमन निषिद्ध है, वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही निषिद्ध है। यहाँ तो भगवान का आदेश है ना, और दिव्य लोक में जाना है, वो सप्तद्वीपति पृथ्वी का दिव्य क्षेत्र है ना, इसीलिए यहाँ दोष नहीं लगेगा। यहाँ जहाँ समुद्र पारगमन का निषेध है वहाँ मुख्य उद्देश्य है म्लेच्छ संसर्ग से बचना। वो तो भारत में भी आप रहेंगे तो आपको म्लेच्छ संसर्ग से बचना है। ये थोड़े कि आज के महामंडलेश्वरों जैसा म्लेच्छों से गले मिलते चल रहे हैं और रोटी बेटी करते चल रहे हैं। बहुत से आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से भी, कुंभ में देख लीजिए, अन्यत्र भी देख लीजिए, जो स्वयं को सनातनी धर्मगुरु कहते हैं और म्लेच्छों के साथ उठते बैठते रहते हैं। वो तो भारत में भी रहेंगे तो भी दोषी ही माने जाएंगे, गर्हित ही माने जाएंगे। तो शाक द्वीप क्यों शाक द्वीप है, वहाँ क्या नामकरण है? वो क्षीरोदेन समावृतम, वो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है, वो क्षेत्र दिव्य है। वहाँ जाना बिना भगवत इच्छा से संभव नहीं है, ब्रह्म यंत्र वहाँ स्थापित है ना, इसीलिए। तो ये शाक द्वीप का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ये ईरान नहीं है शाक द्वीप। क्यों? क्योंकि जम्बू द्वीप से शाक द्वीप का विस्तार दुगुना बताया गया है। तो कहाँ ईरान आपको भारत से दुगुना दिख रहा है बताइए? ईरान तो खुद भारत के अंतर्गत है। माद्रा रामा सथाम बष्ठा पारसिका दयस तथा। तो वहाँ पर जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है, वहाँ ब्राह्मणों को मग कहते हैं, क्षत्रियों को मानग कहते हैं, वैश्यों को मानस कहते हैं और शूद्रों को मंदग कहते हैं। विष्णु पुराण में भी आगे एक अध्याय आगे ये प्रकरण है, मैं देख लेता हूँ जरा, 4थे अध्याय में मिल जाना चाहिए। हाँ, शाकद्वीप का जहाँ वर्णन है वहाँ कहते हैं धर्म हानिर्न ते स्वस्ति न संघर्षः परस्परम मर्यादा व्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु। शाकद्वीप में भी 7 देश हैं, उनके नाम क्या हैं? तो इसमें कहते हैं कि जलद कुमार सुकुमार मरीचक कुसुमोद मौदाकी और महाद्रुम, यही 7 वर्ष मतलब 7 देश आप समझ लीजिए इनको, ये वहाँ पर स्थित हैं। और वहाँ पर जो वर्षेषु ते जनपदा स्वर्गादभ्यत मेदिनीम धर्म हार्निर्न ते स्वस्ति न संघर्ष परस्परम मर्यादा व्युत्क्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु मगाश्च मागधाश्चैव मानसा मंदगास्तथा मगा ब्राह्मण भूयिष्ठा मागधा क्षत्रियादयः वैश्यास्तु मानसास्तेषां शूद्रास्तेषां तु मंदगाः शाकद्वीपे तु तैर्विष्णुः सूर्यरूपधरो मुने यथोक्तैर्युज्यते सम्यक् कर्मभिर्नियतात्मभिः शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः शाकद्वीप प्रमाणेन वलयेनैव वेष्टितः क्षीराब्धिः सर्वतो ब्रह्मन् पुष्कराख्येन वेष्टितः द्वीपेन शाकद्वीपात्तो द्विगुणेन समन्ततः। ये सब बातें यहाँ पर हैं। तो अलग अलग पुराणों में कुछ थोड़ा भेद है कल्पभेद से, कहीं जम्बूद्वीप के सीधे बाद शाकद्वीप बताया गया है और कहीं क्रम में 7 में से 6ठा द्वीप शाकद्वीप है। तो कहते हैं कि उन 7 देशों में शाकद्वीप के 7 वर्षों में धर्म का ह्रास नहीं होता, परस्पर कलह नहीं होता, मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं करता। वहाँ पर चारों वर्णों के द्वारा सूर्य रूप में भगवान नारायण की आराधना की जाती है और वो अपने ही बराबर दूध के समुद्र से घिरा हुआ है।
ये शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः शाकद्वीप प्रमाणेन वलयेनैव विष्ठितः, ये कहते हैं। वहाँ मग को ब्राह्मण की संज्ञा है, मागध को क्षत्रिय की संज्ञा है, मानस को वैश्य की संज्ञा है और मंदक को सूर्य की संज्ञा है। शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं ये सब। यथोक्तैर्युज्यते सम्यक कर्मभिर्नियतात्मभिः, ये विष्णु पुराण से हमने बता दिया, यहीं पर अभी स्मरण आ गया। तो चौथे अध्याय से, विष्णु पुराण के द्वितीय अनुष्के तीसरे और चौथे अध्याय दोनों को मिलाकर देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और इसी बात को साम्य पुराण में भी कहते हैं सूर्य भगवान कि वहाँ संकरता नहीं है, वर्ण संकर कोई नहीं है, वहाँ सभी लोग विशुद्ध धर्म मर्यादा के अनुसार अपने वर्ण के और आश्रम के अनुसार चलते हैं। मगाश्च मामगाश्च, यहाँ तो मामग कहा गया है, मतलब जो वर्ण में हैं वहाँ मग को कहीं कहीं मंग और कहीं कहीं मृग इस नाम से भी पुराणों में मिला है, तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। मगाश्च मामगाश्च मानसा मंदगाश तथा मगा ब्राह्मण भूयिष्ठा मगा क्षत्रियास तथा वैश्यास्तु मानसा ज्ञेया शूद्रास्तेषां मंदगा न तेषां संकरः कश्चित् वर्णाश्रम कृतः क्वचित्। धर्मस्याव्यभिचारित्वाद् एकान्ते सुखिता प्रजा, धर्म में वहाँ व्यभिचार नहीं है, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं है। तेजसश्चास्मदीयस्य निर्मिता वै पुरा मया, और उनके लिए हमने अपने पूर्व काल में अपने तेज से ही उनके लिए सब व्यवस्था वहाँ की है। और सभी वेदों का, चारों वेदों का रहस्य युक्त व्याख्यान हमने किया है। वो वेदोक्त विधि से मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरे भक्त हैं। तेभ्याम वेदाश्च चत्वारः सरहस्यामयरिताः वेदोक्तैर्विविधैः स्तोत्रैः परैर्गुह्यर्मया कृतैः मामेव ते च ध्यायन्ति मां जपन्ते च नित्यशः मद्भावना मम परा मद्भक्ता मत्परायणा। ये सब अव्यंग धारण करते हैं, वो कमर में पहना जाता है। आजकल तो शाकद्वीपी अव्यंग का नाम नहीं जानते, लेकिन ये दुर्भाग्य है। तो मैं तो धारण करता हूँ, मेरे भाई भी धारण करते हैं। और छत्तीसगढ़ में एक शाकद्वीपी विद्वान हैं आचार्य कौशलेंद्र कृष्ण, उन्होंने बड़ा परिश्रम करके एक ग्रंथ लिखा है अव्यंग भानु। तो अव्यंग की प्रतिष्ठा विधि, धारण विधि का उन्होंने बड़ा अच्छा संकलन किया है, तो आप सबों को वो भी पढ़ना चाहिए। और पूर्व काल में जब हम पहली बार छत्तीसगढ़ गए थे तो उनसे अव्यंग के विषय में हमारी चर्चा हुई थी। तो जो हमारे पास बोध था वो हमने उनको बताया, और फिर उसको केंद्र में रखकर उन्होंने और भी शोध प्रारंभ किया और फिर कुछ आराधना भी की। तो उनको भगवत कृपा से वह बोध और वह पद्धति का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने वह ग्रंथ लिखा। ग्रंथ तो संस्कृत में है, लेकिन आपको हिंदी के रूप में भी उसका भाव वहाँ निर्दिष्ट मिल जाएगा। अव्यंग भानु उसका नाम है। उसको आपके पास है कि नहीं? मैं देखूंगा, अगर होगी मेरे पास पीडीएफ तो पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो ग्रंथ छपी रूप में तो है मेरे पास, नहीं तो ऑनलाइन भी शायद मिल जानी चाहिए आपको अमेजन इत्यादि पर। अव्यंग भानु नाम है उसका। और कौशलेंद्र जी ने ये भी लिखा, एक वक्तव्य भी निर्गत किया था शाकद्वीपियों के ऊपर। वीडियो तो बनाते ही रहते हैं, साम्य पुराण पर भी उनकी एक अच्छी वीडियो श्रृंखला है। मुझे तो सुनने का समय नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा सुना हूँ, मतलब पूरा क्रमशः नहीं सुना है मैंने अभी, लेकिन जितना सुना है उतने अंश में साम्य पुराण के मूल श्लोकों का भाव व्यक्त करते हुए इन विषयों को स्पष्ट किए हैं। तो यूट्यूब पर तो वो बोले ही हैं समयानुसार, और हम भी बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव कहते हैं कि मम शुश्रूषकाश्चैव ममैव व्रतचारिणः अव्यंगधारण सर्वे विधिदृष्टेन कर्मणा कुर्वन्ति ते सदा तत्र मम पूजां मनोनुगां तत्र देवाः सकंधर्वाः सिद्धाश्च सहचारिणे। तो श्वेत द्वीप में विष्णु रूप में, कुश द्वीप में महेश्वर रूप में, पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा रूप में, शाकद्वीप में सूर्य भास्कर रूप में मैं हूँ, ऐसा समझो तुम। तो विहरन्ते रमन्ते च दृश्यमानाश्च तैः सह श्वेतद्वीपे त्वहं विष्णु कुशद्वीपे महेश्वरः पुष्करे च स्मृतो ब्रह्मा शाकद्वीपे च भास्करः। अब देखिए, विष्णु पुराण में हमने कहा कि भगवान विष्णु ही शाकद्वीप में सूर्य हैं, और साम्य पुराण में कहते हैं कि भगवान सूर्य ही शाकद्वीप में सूर्य हैं और पुष्कर ये श्वेत द्वीप में विष्णु हैं। तो भाव क्या हुआ कि भगवान नारायण जो है वही सूर्य नारायण है, वही विष्णु नारायण है। भगवान जो नारायण हैं, आपो नारायति प्रोक्ता से जिस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं वो नारायण ही सूर्य नारायण है और वही विष्णु नारायण हैं, हरि नारायण हैं, राम नारायण हैं, कृष्ण नारायण हैं। तो ये ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकरकुंडलवान किरीटी हारी हिरणमय वपुर धृत शंख चक्र। यह नृसिंह पुराण का भाव यहाँ स्मरण करना चाहिए, जहाँ सूर्यमंडल के अंतर्गत भगवान विष्णु का ध्यान बताया गया है। तो तन्मगान मम पूजार्थम शाकद्वीपादिहानय आरूढ़ो गरुड़म सांब शीघ्रम गच्छ विचारय। हे सांब, मेरी आज्ञा से तुम गरुड़ जी पर बैठकर जाओ, भगवान के ही पुत्र हैं तो गरुड़ जी तो उनकी सहायता करेंगे ही, और उस शाकद्वीप से मेरी पूजा के लिए ब्राह्मणों को लेकर आओ। तो तथेति प्रतिगृहणाज्ञां रवेर्जाम्बवती सुतः पुनर्द्वारवतीं गत्वा कामत्यातीव समावृतः आख्यातवान् पितुः सर्वं स्वकीयं देवदर्शनम तस्माच्च गरुड़म लब्ध्वा यजौ सांबोधिरुह्यतम। सांब गए अपने घर, सूर्यदेव को प्रणाम किया, बोला ठीक है प्रभु जैसा आपका आदेश। फिर घर गए
और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैंने सूर्य देव की तपस्या करके उनकी कृपा प्राप्त की है और अब उनका मंदिर हमने बनाया है, तो वहाँ प्रतिष्ठा करने के लिए हमको शाकत द्वीप से ब्राह्मणों को लेकर आना है, क्योंकि सूर्य देव ने कहा कि जम्बू द्वीप में तो ऐसा यहाँ मिलेगा नहीं आपको, तो उसके लिए गरुड़ जी की आवश्यकता है। तो गरुड़ जी आपके अधीन रहते हैं, आपके वाहन हैं, तो मैं कैसे उनको आदेश दूँ? तो आप अगर कृपा करें मुझ पर तो मैं गरुड़ जी की सहभागिता से शाकत द्वीप जाना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है पुत्र, तुम गरुड़ जी का प्रयोग कर सकते हो वाहन के रूप में। तो शाकत द्वीप जब गए तो देखा उन्होंने जो मग ब्राह्मण हैं बड़े तेजस्वी वहाँ पर अपने काम में लगे हुए हैं। शाकत द्वीप मनुप्राप्य संप्रहृष्ट तनुरुह तत्रापश्यद यथोदिष्टान सांबस तेजस्विनो मगान। वो सब अपने सूर्य आराधन में थे, तो सांब ने उनको प्रणाम किया, उनका हालचाल पूछा, उनके ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा की और कहा कि आप सब हमारे लिए वरद हैं, हमें अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाले हैं। यूयम हि पुण्य कर्माणो द्रष्टव्याश्च शुभार्थिभिः यो रतोर कस्य पूजायाम तस्य चैव वरप्रदः तनयम विद्धिमाम विष्णुर्नाम्ना सांब इति श्रुतः। मैं विष्णु भगवान का पुत्र, मतलब कृष्ण ही विष्णु है ना, तो मैं विष्णु का पुत्र, कृष्ण का पुत्र सांब हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। चंद्रभागा के तट पर हमको सूर्यदेव की प्रतिमा की स्थापना करनी है, तो सूर्यदेव की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, इसीलिए आप मुझ पर अनुग्रह करके जम्बू द्वीप में पधारें और हमारे उस यज्ञ को पूर्ण करें। अब बताइए, शाकत द्वीप जाने के लिए अगर ईरान होता तो वहीं से रथ का आश्रय लेकर चले जाते, और अगर समुद्र पार करके ही अगर जाना होता तो नाव से चले जाते, लेकिन नाव से नहीं गए। क्यों? क्योंकि द्वीपांतर गमन नाव से नहीं किया जा सकता है। जो सप्तद्वीप है ना, उसमें जम्बू द्वीप से अतिक्रमण करके अन्य दिव्य द्वीपों में नाव से नहीं जा सकते आप, वहाँ दिव्य गति से जाना है। गरुड़ जी के पास लोकांतर गमन का सामर्थ्य है, और सड़क के मार्ग से भी नहीं जा सकते। ईरान होता तो सड़क से ही चले जाते, क्या दिक्कत थी? लेकिन गरुड़ जी का आश्रय लेकर यहाँ पर गए हैं, क्योंकि दूसरा विकल्प भी नहीं था। और कोई विमान से भी नहीं जा सकते थे ना, कोई ऐसे लौकिक विमान हो तो भी नहीं जा सकते वहाँ कोई ऐसे। और वैकुंठ वाले गरुड़ जी हैं वो तो किसी भी लोक में जा सकते हैं, इसीलिए उनके साथ गए हैं वहाँ पर। तो उन्होंने, जो शाकत द्वीपी ब्राह्मण वहाँ थे मग संज्ञक, उन्होंने कहा हे सांब, तुम्हारे आगमन के विषय में हमें ज्ञात है, क्योंकि सूर्यदेव ने जब तुमको आदेश दिया तो हमें भी उन्होंने इस प्रकार से बता दिया है। ते तमोचुस्ततः सांब मेव मेतन्न संशयः अस्माकमपि देवेन व्याख्यातम पूर्वमेव ही। तो 18 कुलीन ब्राह्मण जो हैं हमारे, मतलब कुलीन तो हैं सभी, लेकिन उसमें 18 कुलों के ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ जाएंगे, 18 परिवार जाएंगे। अष्टादश कुलानी ह मगानाम वेदवादिनाम, तो वेद के रहस्य को जानने वाले वेदज्ञ हम सब मग ब्राह्मण तुम्हारे साथ जाएंगे, जहाँ सूर्यदेव की तुमको प्रतिष्ठा करनी है। अष्टादश कुलानी ह मगानाम वेदवादिनाम यास्यन्ति चत्वया सार्धम यत्र सन्निहितो रविः। तो उनको लेकर 18 वंश में उत्पन्न ब्राह्मणों को गरुड़ जी पर बैठाया और वहाँ पर लौट गए, और स्त्री पुत्र आदि के साथ वो सब यज्ञ करने के लिए आए हैं। इसको आप देखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ना, अभी जब मैं भविष्य पुराण का आपको यहाँ उदाहरण दूंगा, प्रमाण दूंगा, तो वहाँ पर कुछ मूर्ख लोग यह कहते हैं कि ये तो भोज राजा की बेटी से इन्होंने विवाह किया, इसीलिए सब वर्ण संकर हैं। यहाँ पर स्पष्ट है, सपुत्रदार संयुक्तो पूजा यज्ञाय चागतः सोल्पे नैव तो कार्य प्राप्तो मित्रवनम पुनः। सपुत्रदार संयुक्तो मतलब अकेले नहीं आए, अपने बेटे के साथ आए, पत्नी के साथ आए यज्ञ कराने के लिए। तो यहाँ वर्ण संकरता की बात नहीं है, और संकरता वहाँ नहीं, ये भी साम्य पुराण से ही आपको हम बता दिए हैं, जहाँ पर कहे हैं कि न तेषाम संकर कश्चित वर्णाश्रम कृतः क्वचित। वहाँ चारों वर्ण अपने शुद्ध रूप में विद्यमान हैं। तो जब आए हैं तो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ आए हैं। इसलिए शाकत द्वीपियों को जो विदेशी बताते हैं या वर्ण संकर बताते हैं वो भी मूर्ख हैं तो पृथ्वी के ही ये लोग, लेकिन अन्य द्वीपों के हैं ना। और अन्य द्वीप के कारण ऐसा नहीं कि वो भारत में रहने या धर्म पूजन इत्यादि के लिए अधिकृत नहीं है। अधिकृत नहीं होते तो सूर्यदेव आदेश ही नहीं देते, सूर्यदेव उनकी महिमा बताते ही नहीं। वो वेदज्ञ हैं और सम्माननीय हैं। ये सब हमने आपको यहाँ पर सूर्यदेव के ही वचन से, साम्य पुराण से बता दिया। और आप स्मृति चंद्रिका का संस्कार कांड देखिएगा, वहाँ पर अलग अलग स्मृतियों का क्या वचन है। मनु जी क्या कहते हैं, शिष्टाचार स्मृतिर्वेदास त्रिविधम धर्म लक्षणम। शिष्टाचार, शिष्ट पुरुष कौन, जो इतिहास पुराण स्मृति वेद इत्यादि में निष्णात होते हुए सप्तर्षियों और मनु के बताए मार्ग पर निष्ठा रखे, वह शिष्ट कहलाता है। तो शिष्टाचार मतलब साधव शिष्टा, साधु पुरुष को शिष्ट कहते हैं। और जो प्रलय होता है, नैमित्तिक प्रलय, जिसमें भूभ स्व इत्यादि लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें तपोलोकवासी, जनह लोकवासी, ये सब जो हैं महलोक के वाले भी चले ही जाते हैं ऊपर। सत्य लोकवासी जो सप्तर्षि हैं या मनु हैं, प्रजापति हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म का जो रहस्य जाने, उन शिष्ट पुरुषों का जो अवशिष्ट बच गए, मतलब इतने प्रलय के बाद जो बच गए वो शिष्ट कहलाए, उनका आचार शिष्टाचार है। तो उनका आचार, स्मृति और वेद, इन तीनों से धर्म का लक्षण समझा जाना चाहिए। लक्षण मतलब प्रमाण मित्यर्थ, ऐसा भी स्मृति चंद्रिका में स्पष्ट किया है। त्रिविधम धर्म लक्षणम मतलब त्रिविधम धर्म प्रमाणम में, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। और शिष्ट का लक्षण कैसा है,
तो इसमें कहते हैं धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदस्स परिबृंहण ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः। ऐसे ब्राह्मण जो धर्म को इन तीनों लक्षणों के माध्यम से जानते हों और परिबृंहण के साथ वेदों को जानते हों। परिबृंहण मतलब इतिहास पुराण के भी विशेषज्ञ हों। बृहस्पति जी का वचन है, अन्य पुराणों में भी है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समपबृंहयेत या वेदार्थम उपबृंहयेत विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति या प्रतरिष्यति, दोनों पाठ वेद मिलता है। तो जो श्रुति के रहस्य को जानते हैं वो लोग इतिहास पुराण के माध्यम से ही जानते हैं। इतिहास और पुराण के माध्यम से ही वेदार्थ का वो चिंतन करते हैं। प्रमाण तो है वेद, मतलब वेद को सिद्ध करने के लिए इतिहास पुराण की आवश्यकता नहीं है कि पुराण कहेंगे तब वेद की बात हम मानेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो वेद के अर्थ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वह शिष्ट सम्मत है कि नहीं, वह सही है कि नहीं, इसको समझने के लिए हमको व्याकरण आदि निरुक्त आदि वेदांगों की और इतिहास पुराण आदि उपबृंहण की आवश्यकता है। लेकिन अब क्या है लोगों में मूर्खता कि सीधे सीधे वेद का पन्ना पलटने लगे, फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं, तिलक शिखा विहीन हैं, और उसके बाद वेद पलट लिए और स्वयं को वेदज्ञ बता दिए। और कुछ लोगों ने तो स्वयं को ब्रह्मर्षि भी घोषित कर दिया। एक वकील ने नहीं कहा था अभी एक पत्रकार को कि मैं ब्रह्मावर्त में उत्पन्न हूँ, और उस व्यक्ति ने तो अपनी पुस्तक में अपने आप को ब्रह्मर्षि भी लिख दिया है। और फुल पैंट शर्ट पहन के बिना तिलक के ही वेद ऐसे पलट रहे हैं, और दूसरे फुल पैंट शर्टधारी व्यक्ति को जो स्वयं को ओशो का अनुयायी बताता है उसको पढ़ा रहे हैं वेद, देखो इसका अर्थ है, और दोनों स्वयं को वेदज्ञ बता रहे हैं। और उसमें वकील साहब तो स्वयं को ब्रह्मर्षि बता रहे हैं। देखे थे, समझ गए ना? वही, हाँ ठीक है। वैसे असत पुरुषों के मंच से क्या चर्चा करें, लेकिन ठीक है। तो इतिहास पुराण के रहस्य को समझे बिना, उनके माध्यम के बिना, उस प्रक्रिया पद्धति के बिना जो सीधे वेद के अर्थ को विचारने चलता है, वेद उससे डर जाते हैं कि कहीं ये मेरे अर्थ का अनर्थ न कर दे, कहीं इसकी कुव्याख्या के कारण मेरी तात्पर्य की हानि न हो जाए। तो जो ब्राह्मण परिबृंहण के साथ वेदों को जानते हैं और त्रिविध धर्म लक्षण के माध्यम से स्मृति शिष्टाचार इत्यादि से भी उसके अर्थ का चिंतन करते हैं, उन शिष्टाचारी ब्राह्मणों को श्रुति प्रत्यक्ष हेतु बताया गया है। मतलब वेद का अर्थ उनके सामने बिल्कुल जैसे हमारे आँख के सामने कैमरा है, आप हैं, सब उपस्थित हैं, वैसे ही जैसे ग्रंथ है सामने, विष्णु पुराण इत्यादि ग्रंथ हैं हमारे पास, तो ये सब आपको जैसे आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसमें संदेह कुछ नहीं, वैसे उनके लिए वेद मंत्र हो जाते हैं और वे वेद मंत्रों का वैसा अर्थ प्रकाशित करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को वेदज्ञ बताया गया। ऐसे इनके कुछ और नाम है, मंद इत्यादि, जो मंग, क्षमा करें, मंद तो यहाँ मंदगाह जो है शूद्रा इति प्रोक्ता, तो मंग या मृग भी नाम आया है महाभारत में, पद्म पुराण में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मृगाश्च मशकाश्चैव मानसा मल्लकाश तथा मृगाश्च ब्रह्म भूयिष्ठा स्वकर्म निरता द्विजा। वहाँ मृग कौन है शाकद्वीप में? पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में है, 8वें अध्याय में। वहाँ जो स्वकर्म में लगे हुए ब्राह्मण हैं, द्विजों में भी ब्रह्म भूयिष्ठा ब्राह्मण हैं, वो मृग कहलाते हैं। और मशकेषु तो राजन्या धार्मिका सर्वकामदा, धार्मिका सर्वकामदा, मानसाश्च महाभागा वैश्य धर्मोपजीविनः सर्वकाम समायुक्ता शूरा धर्मार्थ निश्चिता शूद्रास्तु मल्लका नित्यम पुरुषा धर्मशीलिनः। चारों वर्ण वहाँ धर्मशाली हैं, वहाँ कोई राजा नहीं, ऐसे नाम मात्र का राजा तो है यहाँ पर, कहीं मेधातिथि को और कल्पांतर से कहीं महाराज भव्य को वहाँ का राजा बताया गया है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। न तत्र राजा विप्रेंद्रा न दंडो न च दंडिका स्वधर्मेणैव धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम। मतलब नाम मात्र का राजा तो है, लेकिन राजा को किसी प्रकार का शासन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति गलती करता नहीं, कोई व्यक्ति अपराध करता नहीं, कोई व्यक्ति धर्म की मर्यादा को तोड़ता नहीं, तो दंड देने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही विवेक से, अपने सदाचरण से ही एक दूसरे के लोग वहाँ रक्षा करते हैं, ऐसा वह शाकद्वीप है। एतावदेव शक्यम तु तत्र द्वीपे प्रभासितुम एतदेव च श्रोतव्यम शाकद्वीपे महोजसी। और यही बात इसी श्लोक को थोड़े प्रकारांतर से भीष्म पितामह, ये भूमि पर्व जो है, भीष्म पर्व का भूमि पर्व, वहाँ महाभारत में कहते हैं मंगाश्च मशकाश्चैव मानसा मंदगास तथा मंगा ब्राह्मण भूयिष्ठा स्वकर्म निरता नृप मशकेषु च राजन्या धार्मिका सर्वकामदा मानसाश्च महाराज वैश्य धर्मोपजीविनः सर्वकाम समायुक्ता शूरा धर्मार्थ निश्चिता शूद्रास्तु मंदगा नित्यम पुरुषा धर्मशीलिनः न तत्र राजा राजेन्द्र न दंडो न च दंडिका स्वधर्मेणैव धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम। तो जो धर्मज्ञ है वही तो धर्मोपदेश करेगा, वही तो बताएगा धर्म का कैसे पालन करना है। एतावदेव शक्यम तु तत्र द्वीपे प्रभासितुम एतदेव च श्रोतव्यम शाकद्वीपे महोजसी। ये सब महाभारत का भी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि शाकद्वीपी ब्राह्मण को पूजा का अधिकार नहीं है, वो उनको समझना चाहिए कि पूजा का अधिकार तुमसे मांग कौन रहा है?
जो व्यक्ति यह कहते हैं श्राद्ध में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को नहीं बुलाना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि तुमको श्राद्ध के विधान को किसने बताया? धर्मशास्त्रों ने बताया कि अपने मन से किसी बात की तुम परंपरा निकाल चुके हो? धर्मशास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण या मग संज्ञक ब्राह्मण श्राद्ध में अनधिकारी हैं, ऐसा नहीं है। अब जो लोग एक सार समुच्चय उठाकर नहीं बोलते हैं कृत्यसार का, कुष्मांडम महिषी क्षीरम बिल्वपत्र मगद्विजम, तो वहाँ बिल्वपत्र मगद्विजम से मगद्विज का अर्थ लगा लेते हैं शाकद्वीपीय ब्राह्मण। वहाँ पर सब द्वितीयांत है, कुष्मांडम महिषी क्षीरम, तो बिल्वपत्रम भी तो होगा ना, और उसकी संधि किससे करेंगे? अगद्विजम से करेंगे, तो बिल्वपत्रम अगद्विजम बन जाएगा। तो बिल्वपत्रम अगद्विजम है वहाँ, लेकिन संधि युक्त कर देने से उसको बिल्वपत्रम अगद्विजम पढ़ते हैं, तो उसको लोग बिल्वपत्र अलग कर देते हैं और मगद्विजम अलग कर देते हैं। तो अगर मगद्विजम अलग कर देंगे तो बिल्वपत्र में कौन सी आप प्रक्रिया दिखाएंगे? उसकी कौन सी आप विभक्ति दिखाएंगे? सब द्वितीयांत है और इसमें कोई विभक्ति नहीं, प्रथमा भी तो नहीं लगा रहे हैं आप। प्रथमा द्वितीया कुछ भी लगाएंगे, वहां पत्रम का कुछ तो दिखाएंगे। नपुंसक लिंगांत ही देखेंगे तो पत्रम से बिना आप कैसे उसकी संस्कृत सिद्धि करेंगे? तो अगद्विजम है। अब अगद्विजम में भी मतभेद है। अग कहते हैं पर्वत को, न गच्छति चलता नहीं है पर्वत, इसलिए अग कहते हैं। तो पहाड़ी ब्राह्मणों का निषेध है, पर्वतीय ब्राह्मणों का निषेध है। तो पर्वतीय ब्राह्मणों का निषेध जो है श्राद्ध में है, तो पर्वत के लोगों का श्राद्ध कैसे होगा फिर? पर्वतीय लोगों का, वहां तो वहीं के ब्राह्मण आएंगे ना। तो वहाँ पर्वतीय ब्राह्मण वाला भी जो अर्थ है वह उतना प्रासंगिक नहीं है। अगद्विज का अर्थ है न गच्छति इति विकलांगः हीनांगः, ऐसे अर्थ लगेगा। जो ब्राह्मण चलने फिरने में समर्थ नहीं हो, मतलब या तो बहुत बूढ़ा हो गया हो, पड़ा हुआ हो बिस्तर पर वृद्धावस्था के कारण, उसका भी निषेध है। या लंगड़ा हो, विकलांग हीनांग का भी श्राद्ध में अनामंत्रण है ना, निषेध है ना। विष्णु पुराण में श्राद्ध प्रकरण हमने आपको बताया है, तो आपको याद होगा। नपुंसक को न बुलाए, कुष्ठ रोगी को न बुलाए, हीनांग को न बुलाए, पतित को न बुलाए, है ना उसमें। तो हीनांग जो अग है, मतलब चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे ब्राह्मण को न बुलाए श्राद्ध में, मतलब संकल्प पूर्वक उनको श्राद्ध के लिए निमंत्रित न करे। अब कोई आ गया अतिथि रूप में, उनको खिला दे किनारे से असंकल्पित भाव से, लेकिन वो तो अतिथि सत्कार में आ गया। अतिथि आए हैं तो किसी भी रूप में आ जाए, उनको अन्न जल वस्त्र जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी एक सामान्य सत्कार विधि से हम पूजा कर लें, सम्मान कर लें, ये भाव है। लेकिन जो श्राद्ध में संकल्प पूर्वक जो निमंत्रित ब्राह्मण होंगे, उसमें लंगड़े या किसी और अंग से विकृत जो ब्राह्मण है उनका नियम नहीं है, उनको मना किया है शास्त्र ने। हीनांग, अधिकांग, कुष्ठी, क्षित्री, पतित या नपुंसक या जो व्यभिचारी हो, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी हो, ऐसे समस्त ब्राह्मणों का निषेध है उसमें। तो वहाँ बिल्वपत्र मगद्विजम वाला जो है अर्थ, वहाँ शाकद्वीपियों का कोई संकेत नहीं, क्योंकि शाकद्वीपियों को श्राद्धाधिकारी बताया है। जो तिलक विमर्श पढ़े हैं उनको स्कंद पुराण का श्राद्धोल्लास प्रकरण का अर्थ देखना चाहिए कि श्राद्धम कृत्वा तु यो भुंक्ते रवावस्थम गते सते या तो धानश्च तद्भुक्तम कृतमप्य कृतम भवेत्। स्कंद पुराण के वचनों से जो तिलक विमर्शकार ने वर्णित किया है, उसमें क्या कहते हैं कि श्राद्ध करने के बाद, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, या सूर्यास्त के बाद पिंडदान इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर काम शुरू कर दिए हैं और करते करते सूर्यास्त हो गया और काम पूरा नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे? तब भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो बोले उस समय अस्तम गते यदा सूर्ये न समाप्ते मगात क्रिया मगान संस्थाप्य यत्ने न करता श्राद्धम समापयित। मग ब्राह्मणों को स्थापित करके उनमें सूर्यदेव की भावना करके श्राद्ध को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर सूर्यास्त हो गया और काम पूरा ना हुआ तो विप्र भोजन कैसे कराएंगे? कुटुंबीजनों को कैसे कराएंगे? तो ऐसी स्थिति में शाकद्वीपीय ब्राह्मण की उपस्थिति होनी चाहिए। अब यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल जन्म मात्र से शाकद्वीपीय हो गया वह तो सर्व प्रकार से पूजनीय नहीं है। सामान्य पूजनीय है, ब्राह्मण होने मात्र से एक जाति सम्मान है, लेकिन आचरण उसका नहीं हो तो उसको भी बहिष्कृत ही माना है इस धर्मशास्त्र ने। जहाँ शाकद्वीपियों की महिमा का वर्णन है, वहाँ भी उस महिमा को प्राप्त करने वाले शाकद्वीपियों का आचरण, सदाचार, आराधना कैसी होनी चाहिए, उसका भी वहाँ वर्णन मिलता है। और उस मर्यादा के विरुद्ध जाकर जो दुराचारी हो जाए उसको भी कहा है कि उसका भी बहिष्कार ही करे, क्योंकि केवल जन्म मात्र से ब्राह्मण बन गए और आचरणहीन हो गए तो उसको भी ब्राह्मणत्व से परिपुष्ट नहीं मान सकते हैं। जन्म मात्र जाति ब्राह्मण उच्यते, हाँ, विद्या तपस्या श्रुति इत्यादि से रहित है तो जाति मात्र का ब्राह्मण है, लेकिन उसमें ब्राह्मणत्व विकसित नहीं है, उसका ब्राह्मणत्व जो है वह क्षीण है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब हमने आपको कुछ बता दिया शाकद्वीपियों के बारे में। अच्छा, और जो है कि धर्मोपदेश नहीं कर सकते, ये जो मूर्खतापूर्ण कथन है उन लोगों को समझना चाहिए जो ब्रह्माव्रत का लेकर नहीं बोलते हैं। तो
ब्राह्मण केवल ब्रह्माव्रत में ही होते हैं ऐसा नहीं है। ब्रह्माव्रत की विशेषता मनुस्मृति में इसलिए बताई गई क्योंकि ब्रह्माव्रत मनु की राजधानी है। मनु की राजधानी कहाँ है? ब्रह्माव्रत। भागवत महापुराण में आप देखिएगा कि जहाँ पर महाराज पृथु का यज्ञ वर्णित है 4थे स्कंध में, ब्रह्मावर्ते मनोह क्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती अथा दीक्षत राजा तो हयमेध सते न सह ब्रह्मावर्ते मनोह क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। ब्रह्मावर्त क्षेत्र, ऐसे तो ब्रह्मावर्त है सरस्वती और दृषद्वती के बीच में, मतलब आज की परिभाषा में समझें तो आप कुरुक्षेत्र तो नहीं पड़ेगा ब्रह्मावर्त में, कुरुक्षेत्र तो आपको ब्रह्मर्षि देश में आ जाना चाहिए, कुरु प्रांत, लेकिन उससे पहले थानेश्वर तक कहते हैं कि दृषद्वती नदी की स्थिति है और वहाँ सरस्वती से प्रारंभ करके दृषद्वती तक ब्रह्मावर्त। सरस्वती दृषद्वत्योर देवनद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, या देव सेवितम भी मिलता है स्मृत्यंतर और पुराणांतर से। तो जो लोग यह कहते हैं कि केवल ब्रह्मावर्त में उत्पन्न ब्राह्मण ही ऐसा करेंगे, तो धर्मज्ञ शिष्ट संपन्न शिष्टाचार संपन्न और धर्मशास्त्रों में निष्णात ब्राह्मण कहीं के भी धर्मोपदेश कर सकते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन वाली बात का अनर्थ करते हुए जो मूर्ख कहते हैं कि हम यहाँ पैदा हो गए, भले फुल पैंट शर्ट पहन के अगला तिलक शिखा विहीन होकर स्वयं को वेदज्ञ बता रहा है, ब्रह्मर्षि बता रहा है, फुल पैंट शर्टधारी ऋषि केवल ब्रह्मावर्त में जन्म ले लिया तो हम सब बताएंगे अब तुम हमारे अनुसार चलो। अरे भैया पहले तुम धर्म के अनुसार चल के दिखा लो। श्लोकार्थ का बोध हो भी गया तो भी उस आचरण मर्यादा में तो तुम दिख नहीं रहे हो, और दूसरी बात यह है कि श्लोकार्थ का भी स्वार्थ में प्रयोग कर रहे हो, दूसरे को हे दिखाने के लिए। शाकत द्वीपियों के विषय में बहुत प्रवाद है। हमने अपने जीवन में या अपने पिता के जीवन में कोई ऐसा भेदभाव अन्य ब्राह्मणों से नहीं देखा। मतलब बाकी शाकद्वीपी किसी से भेदभाव करें तो वो भी उनकी मूर्खता ही मानी जाएगी। अन्य ब्राह्मणों का तिरस्कार भी शाकद्वीपियों को नहीं करना चाहिए, और मेरे पिता के जीवन से तो हमने यही सीखा कि नहीं करना चाहिए। हमारे जो अभिषेककर्ता गुरु हैं वो भी कानकुब्ज वंश से हैं, उनके अभिषेककर्ता गुरु इत्यादि भी कोई द्रविड़ कुल से थे, कोई बंग कुल से थे, लेकिन ब्राह्मण ही थे। अब बताइए आदि शंकराचार्य जी कहाँ के थे? ब्रह्मावर्त के तो थे नहीं, वो तो केरल से आए थे। तो क्या कह दें, उनको धर्मोपदेश का अधिकार नहीं है? वो हमको नहीं सिखा सकते कि क्या करना है। सो हम फुल पैंट शर्ट पहन के हम बताएंगे ब्रह्मावर्त में पैदा होकर, ऐसा कोई कह दे तो उसको क्या कहा जाएगा? विद्वान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? अब ब्रह्मावर्त की जो बात है, अच्छा ये आप परीक्षित जी का नवर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्ये न च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। जहाँ कलियुग को फटकार रहे हैं महाराज परीक्षित, भागवत महापुराण के पहले स्कंध में वहाँ क्या कहते हैं? नवर्तितव्यम तद धर्म बंधो, हे अधर्म के मित्र तुम्हारे द्वारा हमारे क्षेत्र में रहना नहीं है, निषिद्ध है। धर्मेण सत्ये न च वर्तितव्ये, क्योंकि ब्रह्मावर्त क्षेत्र में यज्ञ के माध्यम से यज्ञेश्वर भगवान की आराधना लोग करते हैं। तो ब्रह्मावर्त शब्द यहाँ क्या हो गया? केवल सरस्वती दृषद्वती तो नहीं हो गई यहाँ ब्रह्मावर्त। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल सरस्वती और दृषद्वती के अंतर्गत मान लें तो इसका अर्थ यह माना जाएगा कि केवल उतनी नदी के अंतर कलयुग नहीं रहेगा, उसके बाहर कलयुग रहेगा, ये कह दिया जाएगा। तो जब प्रयाग में यज्ञ किया गया है, ब्रह्मावर्त यत्र यजन्ति यज्ञ यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः, अगर इसमें हम ये मान लें कि केवल ब्रह्मावर्त मतलब सरस्वती और दृषद्वती के बीच के क्षेत्र वाले ही व्यक्ति कर सकते हैं यज्ञ, वहीं पर यज्ञ हो सकता है, तो प्रयाग में यज्ञ फिर कैसे होगा? दशाश्वमेध घाट जो वाराणसी में है वहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया कि नहीं? पुष्कर में किया कि नहीं? अन्य तीर्थों में किया कि नहीं? तो क्या वो सब तीर्थ जितने हैं सब सरस्वती और दृषद्वती के बीच में हैं? वृंदावन में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, जहाँ यज्ञ पत्नियों पर कृपा की भगवान ने, वहाँ क्या हुआ था? दृषद्वती और सरस्वती के बीच में वो क्षेत्र है। तो ब्रह्मावर्त से इस प्रकरण में आप देखें तो फिर जहाँ जहाँ ब्रह्मतत्ववेत्ता वर्णाश्रम के अनुकूल चलने वाले भारतवर्ष की प्रजा का उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति, उसमें भी ब्रह्मावर्त का लक्षण विवक्षावसात लक्षित हो जाता है। और क्षेत्रगत लक्षण में देखेंगे तो हमने बता ही दिया कि दृषद्वती और सरस्वती के बीच का क्षेत्र है। जैसे आर्यावर्त के विषय में भी यही है ना, आ समुद्रात् वै पूर्वाद आ समुद्राच्च पश्चिमात् तयोरेवांतरंगिर्यो आर्यावर्तम प्रचक्षते। ये भी मनु भगवान ने कहा, पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र का क्षेत्र आर्यावर्त है। और याज्ञवल्क्य जी इत्यादि के अनुसार जो यस्मिन देशे मृगः कृष्ण तस्मिन् धर्मान् निबोधत, कृष्ण सार मृग जहाँ पर विहार करे वहाँ पर धर्म का अनुशीलन यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, ये सब है। तो चातुर्वर्ण व्यवस्थानम यस्मिन देशे न विद्यते तन म्लेच्छ विषयम प्राहुरार्यावर्तमतः परम। चारों वर्णों की व्यवस्था जिस देश में न हो उसको म्लेच्छ देश कहा जाता है, जो आर्यावर्त
से भिन्न है। तो इस अनुसार तो हम देखें तो शाकद्वीप में भी चारों वर्णों की व्यवस्था है। तो आर्यों से आवृत्त होने से, आर्यों का निवास होने से, मतलब सदाचारी पुरुषों का निवास होने से उसमें भी आर्यावर्त के समान प्रभाव को हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और अगर इस भूखंड मात्र में भी अगर म्लेच्छों का बाहुल्य हो जाए तो इसको भी हम आर्य लक्षणहीन होने से आर्यावर्त नहीं समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मनुस्मृति की टीका जो मेधातिथि ने की है उसके आधार पर आप क्या कहते हैं। यत्र यदि कथंचित ब्रह्मावर्ताज देशम अपि मृच्छाक्रमयुस्तत्रैवावस्थानं कुर्युः भवेदेवासो मृच्छदेशः तथा यदि कश्चित् क्षत्रियादि जातीयो राजा साध्वाचरणो मृच्छान् पराजयेत चातुर्वर्ण्यं वासेत मृच्छाश्चार्यावर्त इव चंडालान् व्यवस्थापयेत् तदा सोऽपि स्याद् याज्ञियो देशः यतो न भूमि स्वतो दुष्टा। कोई भूमि अपने आप से दुष्टा नहीं होती है, वहाँ म्लेच्छ का बाहुल्य है तो दुष्टा भूमि है, बहिष्कार्या भूमि है, और अगर वैसी नहीं है तो ग्राह्या भूमि है। संसर्गाद ही सा दुष्यति अमेध्योपहतेव, यहाँ पर यह नियम बताया संसर्ग से ही भूमि दुष्ट होती है या अदुष्ट होती है। इसीलिए अगर भारत में भी जहाँ जहाँ म्लेच्छों का बाहुल्य है और वर्णाश्रम का ह्रास है वो सब यज्ञी भूमि नहीं माने जाएंगे। और शाकद्वीप आदि जहाँ चातुर्वर्ण की व्यवस्था है बिना संकरता के, बिना किसी मिलावट के, और जहाँ पर इतनी सुंदर धर्म व्यवस्था है सभी लोग एक दूसरे की रक्षा अपने ही विवेक से कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या यज्ञ नहीं होंगे? क्या वहाँ के ब्राह्मण धर्मोपदेश के अधिकारी नहीं माने जाएंगे? म्लेच्छ कौन है? जो आचरणहीन हो। शुक्र नीति में कहते हैं त्यक्त स्वधर्माचरणा निर्घृणा परपीड़का चंडाश्च हिंसका नित्यम म्लेच्छास्ते अविवेकिना। अविवेकी व्यक्ति म्लेच्छ है, चंड, क्रोधी, हिंसक, अधर्माचरण करने वाला। और बोधायन महर्षि का वचन अवधि नवयान मीमांसा में काशी वेंकटाचल शास्त्री जी ने वर्णित किया है, गोमांस भक्षको यस्तु लोकबाह्यम च भाषते सर्वाचार विहीनो सौ म्लेच्छ इत्यभिधीयते। गाय खाने वाला, सदाचार लोकबाह्य भाषा बोलने वाला, सभी प्रकार के सदाचार से विहीन जो है वह म्लेच्छ है। तो क्या शाकद्वीपीय म्लेच्छ हैं? जो लोग कहते हैं ये सब शक के वंशज हैं, तो शक वहाँ पर जो है वो शाकद्वीप वाला शक नहीं है। जो अलग अलग यवन जातियों का, म्लेच्छ जातियों का वर्णन है, वहाँ यवन, शक, किरात, हूण, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, खस, ये सब म्लेच्छ जातियों का वहाँ पर वर्णन है। तो म्लेच्छ जातियों की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से बताई गई है। आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिलेगा ये सब वर्णन, महाभारत में भी मिलेगा, जहाँ पर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के मध्य नंदिनी गाय को लेकर संघर्ष हुआ है और नंदिनी गाय से भी म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई है। एक यह भी प्रकरण मिलता है। विष्णु पुराण में हमने आपको राजा सगर के प्रकरण में बता ही दिया कि जो पहले क्षत्रिय कुल में भी थे लेकिन वो राजा सगर से दिग्विजय में पराजित हुए, जिनका आचरण जो है गलत हो गया था, उनको बहिष्कृत कर दिया गया था क्षत्र धर्म से, और ब्राह्मणों के द्वारा निषिद्ध कर दिए जाने पर वो सब म्लेच्छत्व को प्राप्त हो गए थे। वो शक हैं। और शक जो है वो शाकद्वीप में नहीं है, और शाकद्वीप शकवंशी नहीं है। और मूर्खों को लगता है कि शक जो हैं उन्हीं के वंशज यहाँ शाकद्वीपी ब्राह्मण बनकर घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है लोगों की। तो अब जो जैसे हमने आपको कहा था, अच्छा ये जो है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, तो वहाँ पर अग्रजन्मा ही शब्द आया है, अग्रकर्मण तो आया नहीं है। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स गेयो यज्ञयो देशो मृच्छ देशस्ततः परः। कृष्ण सार मृग में कृष्ण श्वेतः कृष्ण पीतो वा कृष्ण सारंगो मृगो यत्र विचरति चरति निवसति संभव उत्पत्तिर यत्र देशे तस्य स्वभावतो न पुनर्देशान्तरात्या सस्त्योपायनादिना निमित्तेना नीतस्य कियन्तमपि कालं निवासः स देशो यज्ञो योगारहो बोधव्यः। ये सब मेधातिथि जी ने लिखा है। तो कृष्ण सार मृग जहाँ विचरण करे स्वभावतः उसको यज्ञी देश कहा जाता है, उससे इतर म्लेच्छ देश इत्यादि होते हैं। तो कृष्ण सार मृग पूरे भारत में तो घूम नहीं रहा है, कुछ ही क्षेत्र में घूमेगा स्वभावतः। ये भी एक अर्थ लगता है, लेकिन स्वामी करपात्री जी ने इस मत का खंडन किया है और कहा है उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्य दक्षिणम इत्यादि से, और भारत के अंतर्गत जितने तीर्थ हैं उनका वर्णन करते हुए शिष्टाचार के माध्यम से वहाँ वहाँ उन्होंने यज्ञों का जहाँ विधान है वहाँ वर्णन करते हुए कहा कि जिस देश में कृष्ण सार मृग घूमे वो पूरा देश ही यज्ञ माना जा सकता है, मतलब भारतवर्ष का ही वहाँ परिगणन किया गया। ऐसा स्वामी करपात्री जी ने जो विदेश यात्रा शास्त्री पक्ष ग्रंथ लिखा है ना, उसमें ऐसा स्पष्ट कर दिया है। और हिमवद विंध्योर मध्यम यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगेव प्रयागाच्य मध्य देश प्रकृतितः। उत्तर दिशे में उत्तरस्याम दिशि हिमवान पर्वतो दक्षिणस्याम विंध्य विनशनम सरस्वत्याम तधान देश गंगा यमुनयो संगमम
प्रयाग गंगा यमुनयोः संगमम, प्रयागी गंगा यमुनयोः संगमः एतान् देशान् अवधीन कृत्वा मध्यम देश नामानं देशम विद्यात्। क्या मध्य देश का है लक्षण? उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में विंध्य हो और बीच में सरस्वती जहाँ लुप्त हो गई, ऐसा प्रयाग में जहाँ गंगा यमुना का संगम है उसको मध्य देश कहा जाता है। तो क्या प्रयागस्थ ब्राह्मण धर्मोपदेश अधिकारी नहीं माने जाएंगे? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मः इत्यादि। तो एतद् देश प्रसूतस्य से रामचंद्र ने जो टीका की है, रामचंद्राचार्य ने वहाँ कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य मतलब महर्षि देश प्रसूतस्य, ऐसा देश जहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि रहते हो। अग्रजन्मनः सकाशात्, अग्रजन्मनः राघवानंद जी की टीका देखिए, अग्रजन्मनः ब्राह्मणात् चरित्रम चरणमनुष्ठानम धर्मस्य येन, जिसका चरित्र धर्मानुष्ठान से युक्त हो ऐसे अग्रजन्मा ब्राह्मण के माध्यम से धर्मोपदेश को ग्रहण करना चाहिए। और कुल्लुक भट्ट ने तो और अच्छा कह दिया, केवल जो ब्रह्मावर्त का लक्षण मानते हैं वो समझें कुरुक्षेत्र को, वहाँ पर ब्रह्मावर्त नहीं कहा गया है, वहाँ कुरुक्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। फिर भी सर्वज्ञ नारायण और कुल्लुक भट्ट कहते हैं एतत् पदेन ब्रह्मावर्तस्यापि ग्रहणम, और कुल्लुक भट्ट कहते हैं एतद् देश से मतलब कुरुक्षेत्रादि देश जातस्य ब्राह्मणस्य, ऐसा भी वहाँ लिख दिया है। मतलब ब्रह्मावर्त भी है सर्वज्ञ नारायण के मत में और कुल्लुक भट्ट के मत में तो कुरुक्षेत्र इत्यादि भी है। एतेषु देशेषु कुरुक्षेत्रादिषु प्रसूतस्याग्रजन्मनो ब्राह्मणस्य सकाशात्, ऐसे मेधातिथि ने भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन वहाँ भी अग्रजन्मनः है। तो जो लोग वैदिक ऋषियों को शूद्र इत्यादि बताते हैं वो क्या अग्रकर्मणः नहीं कह सकते थे यहाँ पर, कि जिनका काम जिनका कर्म आगे आगे चले, मतलब जो कर्म में निष्णात हो वो उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करे। अग्रजन्मनः क्यों कहा? तो यहाँ किस जन्म की बात हो रही है? हाँ, जन्म के साथ साथ कर्म भी होना चाहिए, लेकिन वो कर्म जन्म के ही आधार पर निर्धारित होगा ना कि किसका क्या कर्म है। कुरुक्षेत्र इत्यादि को तो ब्रह्मर्षि देश कहा गया है यहाँ पर। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचाला सूरसेन कहा है ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्ताद अनंतर देश नाम ध्येयान्येतानि कुरुक्षेत्रे समंत पंचक प्रसिद्धम, कुरुक्षेत्र समंत पंचक प्रसिद्धम कुरुवस्तत्र क्षयंगताः कुरुतवा सुकृतम क्षिप्रमत्रम प्राणम भवति अत्र प्राणम भवति व्युत्पत्ति मत्स्यादय है सब ब्रह्मर्षि देश इति समुदाय संज्ञा। तो कहीं इसीलिए तो अपने आप को ब्रह्मर्षि नहीं कह दिया, कहीं उधर के ही तो नहीं है जो ब्रह्मर्षि कह दिया वकील साहब ने स्वयं को। खैर, तो अत्रापि ब्रह्मर्षि संबंध वचन प्रशंसार्थम अनंतर किंचन न्यून है, सब नंदनाचार्य जी ने टीका में अपना स्पष्ट कर दिया है। तो आर्यावर्त की परिभाषा, ब्रह्मावर्त की परिभाषा, ये सब समझना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, और देखिए ब्रह्मावर्त का सरस्वती दृषदवत्योर देव नद्योरदंतरम तदेवं तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। यहाँ पर भी टंकन दोष लग रहा है, बहुत पुरानी 1886 की प्रति है ना। तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। तो रामचंद्र जी ने यहाँ पर ब्रह्मावर्त के अंतर्गत सरस्वती और दृषदवती को रखा ही है, लेकिन उसके साथ साथ गंगा यमुना इत्यादि तीर्थ नदियों को भी रखा है। सरस्वती दृषदवत्योर यदंतरम देव नद्योः गंगा यमुनयोः, कि सरस्वती और दृषदवती के साथ साथ देव नदी मतलब यहाँ गंगा अर्थ किया उन्होंने, और यमुना क्योंकि यमुना जी सूर्यदेव की पुत्री हैं। तो देव नद्योः गंगा यमुनयोः अंतरम देशम देव निर्मितम ब्रह्मावर्तम संज्ञम प्रचक्षते, ऐसा वहाँ पर स्पष्ट किया है उन्होंने। तो इससे यह समझना चाहिए कि केवल हम किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न हुए ब्राह्मण को, कि इस जिला से लेकर इस जिला तक हो गया, इन नदियों के बीच में हो गया, तभी वह धर्म का उपदेश करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जन्मना जो भी ब्राह्मण है और कर्मणा जिसकी संसिद्धि शास्त्र में है वह उभय लक्षणवान विप्र जो है धर्मोपदेश में अधिकारी है। और शाकद्वीपियों का तो निषेध कहीं है ही नहीं। उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्म से शाश्वती, उत्पत्तिरेव गुणानपहाय जन्मैव ब्राह्मणस्य जातिरेव शाश्वती धर्मस्य मूर्ति शरीरम। सुन लो, मनुस्मृति में उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती की टीका मेधातिथि ने क्या की है? उत्पत्तिरेव गुणान अपहाय जन्मैव ब्राह्मणस्य जातिरेव शाश्वती धर्मस्य मूर्ति शरीरम। उत्पत्ति को प्रधानता रखकर बाकी गुणों को अभी छोड़कर ही जन्म मात्र से भी ब्राह्मण में धर्म की प्रतिष्ठा बता दी गई है। हाँ, उसके बाद ये जरूर है कि जाति मात्र ब्राह्मण की वैसी संज्ञा नहीं होती, इसीलिए उसमें धर्मार्थमुत्पन्नो द्वितीयेन जन्मनोपनयनेन संस्कृत साहित्यस्य धर्मार्थोपत्तिर्ब्रह्मत्वाय कल्पते संपद्यते, ये सब है। उसको आगे ब्राह्मणत्व की संसिद्धि और विशेष करने के लिए संस्कृत होकर, द्विज होकर, उपनीत होकर, वेदाध्ययन पूर्वक उसको ब्रह्मचिंतन करना चाहिए, सब है। लेकिन वह अगर संस्कारहीन है तो ब्राह्मण ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जन्म दृष्टि से तो ब्राह्मण माना ही जाएगा। सर्वज्ञ नारायण ने भी कहा कि उत्पत्ति रीति या विप्रस्य शरीरोत्पत्ति सा धर्मस्य मूर्ति ही,
बस शरीर की उत्पत्ति ही कह दिया, या विप्रस्य शरीरोत्पत्ति, ऐसा ही कहा। और इसके अलावा देखिए आप जो उससे पहले का एक प्रकरण हम देख लेते हैं, आगे का प्रकरण है 99 श्लोक जो है, या कुल्लुक भट्ट के देखिए, उत्पत्ति रेवेति ब्राह्मण देह जन्म मात्रमेव धर्मस्य शरीरम अविनाशी अस्मात् सौ असौ धर्मार्थ जातः, धर्मार्थम जाता होना चाहिए, हाँ धर्मार्थम जाता होना चाहिए, धर्मानुगृहीतात्म ज्ञानेन मोक्षाय संपद्यते, सब कुल्लुक भट्ट की टीका से हमने आपको बता दिया यहीं पर। और नंदनाचार्य जी भी यही कहते हैं कि वर्णांतरेभ्यो ब्राह्मणस्य वैशिष्ट्यम जन्मतः एव न संस्कार विशेषता इत्याह उत्पत्ति रीति, उत्पत्ति का वही अर्थ है, वर्णों में ब्राह्मण की प्रधानता जन्म मात्र से ही है, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारात् द्विज उच्यते, ये अत्रि मुनि भी कहते हैं, जन्म मात्र से ब्राह्मण है और संस्कार से तो द्विज कहते हैं, मतलब दोबारा उसका जन्म हुआ। और ब्राह्मणों जन्मनाश्रयान सर्वेशाम प्राणिनाम इह, ये सभी भगवान को है, जन्मना ब्राह्मणों गुरु, ये सब श्रीमद् भागवत में आपको मिल जाएगा। तो जन्म से ही उसको ब्राह्मण शरीर प्राप्त है, वहीं से उसकी श्रेष्ठता है, और फिर संस्कार से वह द्विजत्व को प्राप्त करेगा उपनयन इत्यादि से, और वहाँ से फिर वह धर्मशास्त्र का अध्ययन करके उसमें और निष्णात होगा। तो योनि विद्या और तपस्या श्रुति ये सब त्रिविध प्रकार से ब्रह्मत्व के कारण हैं, त्रिविधम ब्रह्म लक्षणम, ये सब बातें हैं, तो इसका चिंतन भी करना चाहिए। तो शाकद्वीपी ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के चक्कर में बहुत मूर्खता करते हैं लोग। एक प्रोफेसर की बात हमको सुनने में आई थी, वो कि एक बार हमारे एक परिचित अन्य शिक्षक को फ़ोन किए कि हमको कामाख्या में एक अनुष्ठान करवाना है। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, क्या अनुष्ठान है, कैसे, थोड़ा बताइए। तो उन्होंने कहा ये अनुष्ठान है, लेकिन शाकद्वीपी ब्राह्मण उसमें नहीं होने चाहिए, उसमें केवल सरयूपारण होने चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा मैं तो स्वयं शाकद्वीपी हूँ। बोले अच्छा क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था। फिर फ़ोन काट दिया। अब बताइए, अब इसमें भी झगड़ा है, 3 है कि 13 है कि गर्ग है कि गौतम है कि सांडिल्य है कि कोई और है, लड़ते रहिए। अब ये दंभ है इनका ना, आप ऐसा दूसरे का तिरस्कार करेंगे तो उससे धर्मशास्त्र परिवर्तित तो नहीं हो जाएंगे। कोई शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हो गया वो अधिक श्रेष्ठ हो गया, कोई भरद्वाज में उत्पन्न हुआ वो कम श्रेष्ठ हो गया। तो जो सांडिल्य में उत्पन्न हुआ वो अगर मद्यप भी है और भरद्वाज वाला अगर शाकाहारी एकदम शुद्ध आचरण वाला है तो भी वो कहेगा नहीं नहीं तुम 13 में आते हो 3 में नहीं आते हो, ऐसे कह दे। तब तो ये शास्त्र का मत थोड़ी ही माना जाएगा, ये तो उसका लोकदंभ है ना। जायमानो अग्रजन्मनः उत्पत्तिरेव, ये सब जो मनुस्मृति में यहाँ प्रकरण में श्लोक में कहे गए हैं उसका क्या अर्थ है? जो ये मूर्ख लोग कह रहे हैं कि गुण के कारण शूद्रों ने ऋषि का पद प्राप्त कर लिया, ऐसा शास्त्र विरुद्ध है। ब्राह्मणों जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते, ये सब अधिजायते ब्राह्मणों जायमानो ही, इसका क्या अर्थ लगेगा? उत्पत्तिरेव, ये सब का क्या आचार्यों ने अर्थ किया है? हमने तो आपको 5-6 टीकाओं से ही बता दिया कि उन प्रसंगों का, और श्लोक भी स्पष्ट ही है। तो ब्राह्मणों जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती या सकाशात् अग्रजन्मनः, तो सर्वत्र तो जन्म की दृष्टि से ही कहा जा रहा है। और आप 10वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ भी जो वर्णशंकर जातियों की उत्पत्ति है वो कर्म के आधार पर नहीं है। उनको तो माता पिता के संयोग से ऐसा जन्म हुआ, अमुक माता अमुक पिता के संयोग से ऐसा जन्म हुआ, यही कहते हुए सर्वत्र वहाँ व्यवस्था है। तो अगर मनु के वचनों पर श्रद्धा है तो कोई व्यक्ति ब्राह्मणेतर ऋषि बन गया, मतलब शूद्र वर्ण का व्यक्ति अपने कर्म बदल देने मात्र से ब्राह्मण बन गया, सत्यकाम जाबाल और ये सब प्रकरण में, चाहे कवच शैलुस के प्रकरण में, तो उसको इसका अर्थ है कि मनु के वचनों का, भगवान के वचनों का, स्मृति के वचनों का बोध नहीं है जैसा होना चाहिए। खैर अभी तो ये प्रकरण नहीं है, कभी भविष्य में अगर वो विषय उठेगा या प्रश्नोत्तरी में ही बता दें, अभी यहाँ नहीं बताएंगे, अभी शाकद्वीप पर बताएंगे। तो ब्रह्मावर्त जो क्षेत्रगत विशेष है वह मनु जी की प्रारंभिक राजधानी रही है। और उसके साथ साथ यह सप्तद्वीपवती पृथ्वी जब सप्तद्वीपवती थी भी नहीं, जब एकद्वीपवती ही थी, तब से मनु जी का शासन है। बाद में तो अग्निध्र इत्यादि के समय प्रियव्रत ने फिर किया सप्तद्वीप विभाजन, तो अग्निध्र इत्यादि राजा बने। फिर उसमें भारत के भी जो जम्बूद्वीपगत व्यवस्था उसमें भारतवर्ष का विभाजन हुआ, नाभि इत्यादि के समय, अग्निध्र नाभि इत्यादि के समय ये सब हुआ। ये सब तो कालांतर में हुए हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि केवल वही होगा। उसी क्षेत्र में उत्पन्न व्यक्ति ही धर्म का उपदेश करेगा, चाहे आचरण से कितना भी वह धर्म विरुद्ध स्वभाव वाला हो जाए, ये सब देखना पड़ेगा। आप देखिए हारित स्मृति का ब्राह्मण्याम ब्राह्मणे नैव उत्पन्नो ब्राह्मण स्मृतः। तो अब कुछ थोड़ा सा हम आपको भविष्य पुराण से भी बता देते हैं प्रकरण, और भविष्य पुराण से बताने के बाद ही इस विषय को हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि विषय बहुत लंबा खींच गया है, फिर अन्य को भी अवसर मिलना चाहिए ना प्रश्न का। तो सूर्यदेव जहाँ पर बताए हैं वहाँ पर
पूजा करो भोजकस्तु घृतदीपस्तथा प्रिय दानम प्रियम खगश्रेष्ठ वाचकाय प्रदीयते मामुद्दिश्य च यद्दानम दीयते मानवैर्भुवि वाचकाय तो दातव्यम तर्म प्रीते खग। तो वाचक कैसा हो? ब्राह्मण हो। और इतिहास पुराणाभ्याम अभिज्ञो यस्तु वाचक ब्राह्मणो वै खगश्रेष्ठ संपूज्य प्रीतये मम। और उसमें भी भोजक की विशेष प्रधानता बताई। भोजक शाकद्वीपी ब्राह्मण को कहा जाता है। भोजयन्ति सहस्रांशुम तस्मात् भोजका स्मृता, इसीलिए भोजक कहते हैं। भोज कन्या से उत्पन्न होने के कारण भी भोजक कहते हैं। लेकिन वहाँ भोज कन्या का अर्थ राजा भोज ये जो हैं कलयुग वाले, उनकी संतान वर्णशंकर दृष्टि से ब्याह दी गई ब्राह्मणों को, ऐसा नहीं है। या कंस जो भोज वंश का था वहाँ की कन्या दी गई, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि साम पुराण से हमने आपको बता दिया कि वो पुत्र और पत्नी के साथ युक्त होकर 18 कुल से आए थे ब्राह्मण यहाँ पर। तो और वहाँ संकरता भी नहीं है उनमें। अब अभी की पीढ़ियों में विकृति तो सब में आ गई, चाहे वो कोई भी वर्ण हो, कोई भी जाति हो। लेकिन जो शास्त्र के अंतर्गत जो प्रमाण है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो सूर्यदेव के निमित्त जो भी दान किया जाता है वह शाकद्वीपी ब्राह्मण को लेने का अधिकार भी है। मामुद्दिश्य दानम दीयते मानवैर्भुवि। अब आजकल एक और मूर्खता लोग कर रहे हैं कि छठ पूजा के बारे में, ये तो लोक पर्व है, यहाँ तो ब्राह्मण की क्या आवश्यकता। अरे भैया, छठ पूजा सूर्यदेव संबंधी पूजा है, वहाँ दान दक्षिणा इत्यादि पर शाकद्वीपी ब्राह्मणों का अधिकार है। और इतिहास पुराण इत्यादि का जानकार जो कथावाचक हो, ब्राह्मण हो, उसमें भी वह जो है अगर शाकद्वीपीय हो तो सूर्यदेव को विशेष प्रिय है। यह यहाँ पर कहते हैं भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के सप्तमी कल्प के अंतर्गत, जहाँ सत्राजित को उपदेश मिल रहा है ना, वहाँ पर। इतिहास पुराणाभ्याम अभिज्ञो यस्तु वाचकः ब्राह्मणो वै खगश्रेष्ठ संपूज्य प्रीतये मम पूजितेस्मिन् सदा विप्रे पूजितो हम न संशय। उसकी पूजा से मेरी पूजा हो गई ऐसा मैं समझता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। भवामि खगशार्दूलय तस्तुष्ट समय सदा। गरुड़ जी को उपदेश भी मिल रहा है इसमें। वेद वीणा मृदंगश्च नातिगंध विलेपनैः तथा में जायते प्रीतिर यथा श्रुत्वा खगोत्तम। इतिहास पुराणानि वाच्यमानानि वाचकैः अतः प्रियो वाचकों में पूजा करता च भोजक। जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण सूर्यदेव की पूजा करे और इतिहास पुराण इत्यादि का प्रवचन करे, वह अन्य की तुलना में अधिक प्रिय है मुझे, ऐसा सूर्यदेव ने यहाँ शाकद्वीपियों के महत्व के विषय में बताया। हम दूसरे को हे नहीं बता रहे, पुनः स्पष्ट कर दूं, सभी ब्राह्मण जो सदाचारी हैं, अपने स्थान पर पूजनीय हैं, उनका समादर होना चाहिए। मैं स्वयं भी ऐसा ही आचरण करता हूँ अन्य ब्राह्मणों के साथ भी। किंतु यहाँ इस प्रसंग में शाकद्वीपियों की महिमा बताते हुए सूर्यदेव ने उनके शास्त्रीय महत्व से अवगत कराया। अरुण देवता ने, जो गरुड़ जी के भाई हैं, उनको भी खग शार्दुल कहा गया है ना, क्योंकि वो पक्षी रूप में अंडे से ही निकले थे। तो खग शार्दुल से अरुण जी को भी उपदेश किया गया है। और गरुड़ जी गए हैं शाम को लेकर शाकद्वीपियों के पास, तो वो भी शाकद्वीपियों के महत्व से अवगत है, तो गरुड़ जी को भी उपदेश किया गया है। और अरुण सारथी हैं, जो गरुड़ जी के भाई हैं, वो भी खग शार्दुल हैं, तो उनको भी उपदेश किया है सूर्यदेव ने। तो अरुण जी ने आगे प्रश्न किया है कि ये भोजक आपको इतना प्रिय क्यों है, ये शाकद्वीपी आपको इतने प्रिय क्यों है, अन्य ब्राह्मण या अन्य ये सब जो है क्यों प्रिय नहीं है। तो बोले क्योंकि जबकि और ये किस वर्ण के होते हैं ये भोजक, और इनका कर्म क्या है। तो आदित्य देवता कहें किमर्थम भोजकस्तुभ्यम विप्रो देवेश गच्छताम नान्य विप्रादयो वर्णा देवतायतनेषु वै कश्चायं भोजको देव कस्य पुत्र किमात्मकः वर्णतश्चास्य में ब्रूहि कर्म चास्य समन्ततः। तो धर्मोपदेश का तो हमने प्रमाण दे ही दिया कि हम इतिहास पुराण आदि का भी व्याख्यान कर सकते हैं, और इतिहास पुराण से जिस वेदार्थ को जानते हैं उसका भी व्याख्यान कर सकते हैं हम। मतलब मैं व्यक्तिगत नहीं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शाकद्वीपी ब्राह्मणों के अधिकार का प्रश्न है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं यहाँ पर सूर्यदेव कि तुम बहुत अच्छा प्रश्न करते हो वैनतेय, हे विनीता पुत्र अरुण, तुम बहुत अच्छा प्रश्न करते हो, तुम बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। साधु पृष्ठोस्मि भद्रम ते वैनतेय महामते। ये सब भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व से बता रहा हूँ। शृणुस्वैकमनाः सर्वं गदतो मम खेचर विप्रादयस्तु ये त्वन्य वर्णाः कश्यप नंदन ते पूजयन्ति माम नित्यं भक्ति श्रद्धा समन्विता। जो अन्य ब्राह्मण आदि वर्ण है वो सब मेरी पूजा करते हैं और मेरी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, मेरे वो भी प्रिय हैं। लेकिन देवालयेषु ये विप्राः प्रीत्या मां पूजयन्ते ही अन्याश्च देवता वृत्त्या तेषुर देवलकाः। जो देवालय में मेरी पूजा मंदिर में पुजारी के रूप में करते हैं वो अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसीलिए उनको देवलक दोष भी लगता है। एतस्मात् कारणान् मह्यं भोजको दयितः सदा वर्णतो ब्राह्मणश्चायं स्वानुष्ठान परो यदि अनुष्ठान विहीनो ही नरकम यात्य संशयम्। ये सब जो भोजक संज्ञक ब्राह्मण हैं वो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि इनको देवलक दोष नहीं लगता। ये वर्ण से ब्राह्मण हैं और यदि अपने अनुष्ठान में लगे रहें तब तो ठीक है, लेकिन अनुष्ठान विहीन होकर ये भी नरक जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भी कह दिया अनुष्ठान में लगे रहना है, अपने सदाचरण में लगे रहना है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में फिर जो शाकद्वीप के राजा प्रियव्रत पुत्र हैं ना, मेधातिथि, और कहीं कहीं भव्य का भी वर्णन है प्रकारांतर से,
उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं। 117वें अध्याय के आसपास आप देखेंगे ब्राह्मण पर्व में, वहाँ पर कि मैं पहला वर्ण मतलब आदि वर्ण ब्राह्मण को, अग्रजन्मन जो है ना, उसी को यहाँ कहते हैं। सकाशाद अग्रजन्मन ही यहाँ हो रहा है। सृजामि प्रथमं वर्णम मग संज्ञमनोपमम इत्युक्त्वा तमहं वीर राजानं खगसत्तम जगाम परमाम चिंताम तस्य कार्यसु सिद्धये। मैं पहले वर्ण ब्राह्मण की उत्पत्ति कर रहा हूँ, ऐसा सूर्यदेव ने चिंतन किया। तो उनके शरीर से जो है चारों वेदों को पढ़ते हुए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। पठन्ति चतुरो वेदान सांगोपनिषद खग काषाय वासस सर्वे करंडाम्बुजधारण ललाट फलकाद्वो दोचान्यो वक्ष, अलग अलग अंगों से अलग अलग ब्राह्मणों का, मतलब मग संज्ञक शाकद्वीपियों का ही अलग अलग अंगों से, कोई छाती से प्रकट हो रहे हैं, कोई चरणों से प्रकट हो रहे हैं, कोई ललाट से प्रकट हो रहे हैं, कोई हाथ से प्रकट हो रहे हैं, ऐसे करते हुए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें? तो कहा भगवान सूर्य ने कि हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारे पुत्र हो। यही उन्होंने भी स्वीकार किया है कि आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं। ये शाकद्वीपियों ने स्वीकार किया। मग संज्ञक ब्राह्मण है, भोजक संज्ञक। पितास्माकं भवाम देवो वयम पुत्रा न संशयः। तब उनको कहा गया कि तुम ये राजा प्रियव्रत के जो पुत्र हैं उनका तुम पौरोहित्य इत्यादि देखो, इनके यहाँ मेरी प्रतिष्ठा कराकर मेरी पूजा कराओ। तो राजा शाकद्वीप के राजा को कहा गया उस समय, य एते मत्सुता राजन अर्घ्या ब्राह्मण सत्तमा, ये अर्घ इत्यादि के ये अधिकारी हैं, सम्माननीय हैं, ये ब्राह्मण उत्तम है, ब्राह्मण सत्तम है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। कार्यम तो प्रतिष्ठा में सर्वैरेभिर्महीपते, इन्हीं के माध्यम से मेरी पूजा करवाओ तुम। और जब ये पूजा करवा लें तो इनको भगा मत देना, इनको हर प्रकार से सुख सुविधा घर इत्यादि देना, और ये सब हमारे अधिकारी होंगे। कैसे? जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है, उसको प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता, दान का दोष नहीं लगता वहाँ, वैसे ही ये मेरे पुत्र होने से मेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाएंगे। ये सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया शाकद्वीपियों को। एते मत्पूजने योग्या प्रतिष्ठा सुच सर्वसः, प्रतिष्ठा सुच सर्वसः से सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का भी अर्थ यहाँ समझ लेना चाहिए, क्योंकि आदित्यम वैश्वम विद्यात् शिवमादित्य रूपिणम या ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, इन भावों से शिव विष्णु आदि देवताओं की पूजा प्रतिष्ठा में भी शाकद्वीपियों का अधिकार है। बहुत से शाकद्वीपीय तो शैव संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के महंत भी हुए हैं। हाँ, यहाँ ये अवश्य है कि सूर्याराधन छोड़ना नहीं है, उसी सूर्य मंडल में भगवान महादेव या भगवान विष्णु की ही आराधना करनी है। क्योंकि जब हम भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, ये भी कहते हैं। या नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का ध्यान हम सूर्य मंडल में ही कर लेते हैं। इसीलिए अब अगर किसी को संदेह हो कि नहीं नहीं सूर्य संबंधी प्रतिष्ठा का ही है, तो आगे बहुवचन में देवताओं का भी वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। मैं श्लोक देखते जा रहा हूँ, आपको बता दूंगा वह प्रसंग आने पर। तो जब यज्ञ पूरा हो जाए तो इनको भगाना नहीं है, इनकी संपत्ति छीनना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, इनको विधिवत वहां पर बसाना है। समाप्य न प्रहर्तव्यम भोजकेभ्यः कदाचन सर्वमायतनार्थम तु गृह छिद्रादिकं च यत् धन धान्यादिकं राजन जन्ममायतने भवेत् तत्सर्वं भोजकेभ्यस्तु दातव्यं नात्र संशयः धन धान्य सुवर्णादि गृह क्षेत्रादिकं च यत् जन्मदेयं भवेत् किंचित् ग्रामे वा नगरे क्वचित् तस्य सर्वस्य राजेन्द्र मदीयस्य समन्ततः अधिका भोजका सर्वे नान्य विप्रादयो नृप। सूर्य देवता से संबंधित जितने भी दान दक्षिणा है, मंदिर की संपत्ति इत्यादि या जो भी है, उनके अधिकारी शाकद्वीपी ब्राह्मण ही हैं, अन्य ब्राह्मण नहीं, ऐसा सूर्यदेव ने कहा। कैसे? क्योंकि ये मेरे पुत्र सीधे सीधे हैं, इसीलिए जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को प्राप्त हो जाता है, अन्य को नहीं, वैसे ही ये यहाँ भी नहीं, उत्तराधिकार का नियम लगता है। तस्य सर्वस्य राजेन्द्र मदीयस्य समन्ततः अधिपा भोजकाः सर्वे नान्य विप्रादयो नृप यथाधिकारी पुत्रस्तु पितृद्रव्यस्य वै भवेत् तथा मदीय वित्तस्य भोजकाः स्युर्न संशयः इत्युक्तेन मया राज्ञा तथा सर्वं प्रवर्तितं कारयित्वा प्रतिष्ठां तु दत्त्वा सर्वस्वमेव हि भोजकेभ्यः खगश्रेष्ठ ततो हर्षमवाप्तवान्। और वो सूर्यवंशी शाकद्वीपीय जो हैं, कुछ लोग जो मेरा उपहास नहीं कर रहे थे, हंस वंशावतंस मेरे नाम के आगे लिखा हुआ था, तो हंस का अर्थ उन्होंने, हंस भगवान जो हंसावतार वाले हैं उनका अर्थ लगाकर वो लोग कहने लगे। यहाँ हंस सूर्य का वाचक है। श्री रामचंद्र जी के लिए भी जो सूर्यवंश क्षत्रिय में आएंगे वो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए गोस्वामी जी ने भी हंस वंशावतंस लिखा है ना, तो हंस वंशावतंस शाकद्वीपियों के लिए भी आया है क्योंकि सूर्यवंशी होते हैं। तो हमारे नाम के पीछे जो हंस वंशावतंस लगता है वो भी सूर्यवंशी शाकद्वीपी होने का ही लक्षण है। अब मूर्ख लोग तो हमको भी कोई मुसलमान बता दे, कोई बढ़ई बता दे, कोई द्वेषी कुछ कह दे, द्वेषियों का क्या है, वो तो ईर्ष्या है उनकी, वो तो बदनाम करने के लिए लोग परेशान करते रहते हैं। तो और जो व्यक्ति शाकद्वीपियों की संपत्ति का इस प्रकार से लोभ मोह क्रोध इत्यादि से हरण करता है, वो नेत्रहीन होता है, तामिस्त्र नरक को जाता है। भोजकस्य हरेद्यस्तु लोभात् द्वेषात् तथापि वा
स्वयाति नरकम घोरम तामिश्रम शाश्वती समा तस्माद ग्रामादिकम द्रव्यम यत् किंचिन मम विद्यते तत्सर्वं भोजकस्वं हि पितृपर्यागतम मम। उत्तराधिकार जैसे पिता से पुत्र को मिले वैसे ही हमारी संपत्ति पर उनका अधिकार है। अभोज्य का भक्षण नहीं करते हैं, अभक्ष का भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए उनको भोजक भी कहा गया है। अब शाकद्वीपी आजकल क्या करेंगे, मांस मदिरा खाकर पड़े रहेंगे, तब उनका क्या सम्मान होगा बताओ? वो तो मतलब चांडालवत बहिष्कृत माने जाएंगे फिर ना। तो जो अभक्ष है उसका भक्षण शाकद्वीपियों को नहीं करना चाहिए। मगम ध्यायन्ति ये तस्मात् तेन ते मगधा स्मृता। उनको मगध क्यों कहा जाता है? मगध ब्राह्मण भी कहा जाता है कहीं कहीं उनको भी। मगम ध्यायन्ति, इसलिए मगध या मग ये भी नाम है उनका। ये मगध क्षेत्रवाचक नहीं है, मगध देश वाला बिहार वाला नहीं है। भोजयन्ति च माम नित्यम तेन ते भोजका स्मृता, इसलिए भी भोजक कहते हैं क्योंकि सूर्यदेव को, या भोजयन्ति सहस्रांशुम ऐसे भी है। निर्णय सिंधु इत्यादि में भी आपको तृतीय परिच्छेद के आसपास ये सब कुछ मूल में कुछ टीका में प्राप्त हो जाएगा। तो सूर्यदेव की नित्य पूजा से उनको प्रसन्न करने के कारण, उनको पुष्ट करने के कारण भी भोजक कहते हैं। मगम ध्यायन्ति, मग का ध्यान करने से, या मकारम ध्यायन्ति ऐसे करके, तो वो क्या है इसके विषय में भी मकार का लक्षण भविष्य पुराण में स्पष्ट किया गया। और ये तो शाकद्वीप में कैसे प्रतिष्ठित हुए शाकद्वीपी ब्राह्मण, मग संज्ञक ब्राह्मण, भोजक ब्राह्मण, दिव्य ब्राह्मण, इसका विषय बता दिया। और अब ये बताते हैं कि साम्ब वाला जो प्रकरण हम साम्ब पुराण से बता रहे थे उसकी संगति ही भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व से भी लग जाती है, जहाँ पर साम्ब ने भगवान सूर्य से वरदान मांगा है, यदि प्रसन्नो भगवानेश एव वरो मम भक्तिर्भवतु मेत्यर्थम त्वयि देव सनातन। हे सनातन सूर्यदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव लगी रहे, मेरा मन लगा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनो हे सांब, तुमने जो वरदान मांगा कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, इससे मैं और प्रसन्न हो गया। ये वरदान तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे शरीर के रोग आदि व्याधि मल इत्यादि का भी नाश हो जाए। सुमंतु जी जो बता रहे हैं इस प्रकरण में, उसी में सूर्य और शाम का संवाद वर्णित है। तब जो सूर्य देव की कृपा थी उसके कारण शाम का रूप जो कुष्ठ हो गया था ना उनको शाप से, वो सब ठीक हो गया था। और फिर कहा कि सुनो, अब तुम पृथ्वी लोक में हमारे तीर्थों की स्थापना करो। तो कहाँ पर करो शुरू से? तो सांब तुम्हारे नाम से ही मेरी प्रतिष्ठा होगी। मैं आदित्य हूँ, तुम सांब हो, मेरा नाम होगा सांबादित्य। तो स्थापय स्वयं माम अस्मिन् चंद्रभागा तटे शुभे तब नामना च सांबेदम पराम ख्यातिम गमिष्यति। और बाद में प्रति रात्रि को तुम सपने में मेरा दर्शन कर सकते हो। तो सांबादित्य की प्रतिष्ठा करने के लिए ब्राह्मण चाहिए। तो ब्राह्मण जम्बूद्वीप में सूर्याराधन में समर्थ न होने से सूर्यदेव की ही आज्ञा से गरुड़ जी के माध्यम से सांब ने 18 ब्राह्मणों को वहां से बुलाया था, जाकर ले आए थे, जिसमें पत्नी पुत्र के साथ वो आए हैं। सांब पुराण से हमने आपको श्लोक बता ही दिया था। सूर्यदेव की प्रतिष्ठा में स्नान इत्यादि जो सपन क्रिया होती है उसमें भी चारों वेदों में निष्णात अलग अलग ब्राह्मणों का वहां वर्णन है, शाकद्वीपियों का ही। तो ये भी नहीं कह सकते कि शाकद्वीपी ब्राह्मण वेदाधिकारी नहीं है, वेदज्ञ भी हैं, इतिहास पुराण में अधिकृत भी हैं, जो प्रवचन में अधिकृत हैं वो भी हमने सूर्यदेव के वचन से बता दिया। बहवृचोथर्वणश्चैव छंदोगोध्वर्युरेव च। बहवृच मतलब ऋग्वेदी, अथर्वण मतलब अथर्ववेदी, और छंदोग मतलब सामवेद के भी माध्यम से, सामगान में छंद की विशेषता है इसीलिए। अध्वर्यु से यजुष का यहाँ संकेत हो गया। ऐसे चारों वेदों के भाव से स्नापक से चिह्नानी ये च मूर्तिधरास तथा। और स्नापक कौन हो? संपूर्ण गात्रो, जिसके अंग विकलांग न हो वह ब्राह्मण हो, मतिमान बुद्धिमान हो, शास्त्रज्ञ, धर्मशास्त्र के विषय में जानकार हो, प्रिय दर्शन, जिसके दर्शन से प्रसन्नता हो, कुलीन, उत्तम कुल का हो, श्रद्धानश्च, श्रद्धालु हो, आर्य देश समुद्भव, आर्यावर्त में या ब्रह्मावर्त जैसे सत्पुरुषों के देश में उत्पन्न हुआ हो। अब बताइए शाकद्वीपी ब्राह्मण जो हैं वो क्या माने जाएंगे? विदेशी माने जाएंगे कि ईरानी माने जाएंगे कि भारतीय माने जाएंगे? ईरान और भारत वाला विषय तो हमने आपको माद्रा रामा सथाम्बष्ठा पारसी का देश तथा से कह ही दिया कि शाकद्वीप अलग है, ईरान अलग है। शाकद्वीप का विस्तार जम्बूद्वीप से बहुत बड़ा है। शाकद्वीप के चारों ओर दूध का समुद्र है और वहाँ इस शरीर से नहीं जाया जा सकता। ईरान जाने के लिए समुद्र पार करने की भी आवश्यकता नहीं है, जबकि शाकद्वीप जाने के लिए नमकीन खारे समुद्र को पार करके गरुड़ जी के आश्रय से शाम को जाना पड़ा। इससे क्या सिद्ध है? ईरान तो भारत से बड़ा है नहीं। न ईरान जाने के लिए आपको समुद्र पार करने की आवश्यकता है, न विमान की आवश्यकता है। तो इसीलिए ईरान में पारसी रहते हैं, जिसको पारसी का आदेश तथा ऐसे भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखंड इत्यादि के अंतर्गत बता दिया गया है। तो वहाँ फारसी लोग रहते हैं। तो वहाँ फारस है, ईरान शाकद्वीप नहीं है। ये मूर्खों का प्रलाप है। जो स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं वही मूर्ख शाकद्वीप को ईरान बताते हैं और शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को ईरानी बताते हैं। इसमें कुछ तो शंकराचार्य जी के अनुयायी भी अपने आप को बताने लगे हैं आजकल, और ऐसी मूर्खता से अपने। और अच्छा, इसमें अनुयायी क्या बताएं?
एक योगेश्वरानंद तीर्थ करके हुए थे निरंजन देव तीर्थ जी से पहले और भारती कृष्ण तीर्थ जी के बाद पुरी में 2-3 साल के लिए केयर टेकर बने थे पूरी पीठ के, लेकिन अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाने लगे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मंत्र शास्त्र में ईरान को शाकत द्वीप बता दिया है और गायत्री मंत्र को कलमा के सदृश बता दिया है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहें, आचार्य कहें कि मूर्ख कहें? आचार्य कहते हैं तो धर्महानि होती है, मूर्ख कहते हैं तो झगड़ा होता है। तो धर्महानि करने से अच्छा है झगड़ा कर लें, तो मूर्ख ही कहेंगे। और न स्थूलो, बहुत मोटा न हो, न कृशो, अत्यंत कुपोषित न हो, दीर्घ, बहुत विशाल शरीर का न हो, सौर शास्त्र विशारद, सूर्य देव के संबंधित शास्त्रों को जानने वाला हो, गुरु भक्तो जितेंद्रिय, ये सब हो, पंचविंशति तत्वज्ञ स्थापक समुदाहृत, प्रकृति पुरुष के तत्व को सांख्य दर्शन आदि के विषय में जानने वाला हो, ये सब। तो सूर्यदेव ने जो कहा स्नान कर्मत्विदम प्रोक्तम भास्करस्य महात्मनः भोजका ब्राह्मणाश्चैव क्रियाम कुर्युः प्रयत्नतः, ये सब जो सूर्यदेव के ही बताए शास्त्र के अनुसार आचार्यों ने जो भविष्य पुराण में कहा, सूर्यदेव की प्रतिष्ठा में जो स्नपन क्रिया होगी ये सब में, उसमें शाकद्वीपीय ब्राह्मणों से ही वह काम करवाना है। वहां पर शाकद्वीपियों को क्या कहा, आर्य देश समुद्भवः। तो जो वकील साहब ने, जो फुल पैंट शर्टधारी ब्रह्मऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम ब्रह्मावर्त में उत्पन्न हुए, हम बताएंगे। बताओ, आर्य देश समुद्भव कहा शाकद्वीपियों को, इसलिए वह भी मनु जी के अनुशासन के ही अनुसार आर्य देश समुद्भव के अंतर्गत आते हुए, और ब्रह्मावर्त को हमने बता दिया कि पूरे भारत की भी राजा परीक्षित के मत में ब्रह्मावर्त संज्ञा है ही, क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा यहाँ यज्ञ होता है इसलिए कलयुग यहाँ रहेगा नहीं। तो अगर केवल हम दृषद्वती और सरस्वती की बात हम माने ब्रह्मावर्त के लक्षण में, तो वहां पर तो राजा परीक्षित के शासन से बाहर प्रयाग में, वाराणसी में, कहीं पर जाकर श्रीरंगम में जाकर कलयुग बस जाता। तो वहां से भी क्यों भगा दिया कलयुग को? क्योंकि वह भी राजा परीक्षित ने ब्रह्मावर्त के ही दिव्य भाव में ग्रहण किया है। और अन्य टीकाकारों ने तो देवनद्यों से और गंगा यमुनोर मध्य भी पकड़ लिया है अर्थ। तो इसीलिए हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए, शाकद्वीपों के प्रति द्वेष छोड़ना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जातिगत कटाक्ष तो किसी के प्रति नहीं करना चाहिए। और विशेष करके जब सैकड़ों श्लोकों में किसी विषय को शास्त्र ने स्पष्ट किया हो। तो गौरमुख जी का वर्णन यहाँ पर है। गौरमुख ने शाम को बताया था कि कैसे कैसे तुमको शाकद्वीपी मिलेंगे, क्या होगा। तो जब गौरमुख को बुलाया था सामने कि पंडित जी आप बड़े विद्वान ऋषि हैं, तो आप ही यह अनुष्ठान करवा दीजिए। तो कहे सुनो, अहम विप्रो भवान राजा सचदेव परिग्रह, मैं ब्राह्मण हूँ, आप राजा हैं और आप मुझे दान देना चाहते हैं सूर्यदेव वाला, तो मैं उसको लेने का अधिकारी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या प्रणीतानि स्वकर्माणि द्विजातयः कुर्वाणान प्रहीयन्ते अन्यथा भिन्न वृत्तयः। हम तो ब्रह्म विद्या वाले ज्ञान कांडी हैं, हम तो जप करें, सत्य का आचरण करें और ये सब में हमारी निष्ठा हो, शम दम तपस्या में हो, और ये सब सत्य है कि ये सब ब्राह्मण को करना चाहिए। क्षांतिरध्यापनम जाप सत्यम चयुदनम दनो एतानि विप्रकर्माणि न देवार्थ परिग्रह। लेकिन देवता के दान दक्षिणा से बचना चाहिए ब्राह्मण को। क्यों? यदि देवार्थ दानम स्यात् ततो देवल का द्विजा देवद्रव्याभिलाषश्च ब्राह्मण्यम तो विमुंचति। जो मंदिर का पुजारी हो जाए या दान दक्षिणा देवता वाले चढ़ावे को लेने लगे, उसमें देवता के प्रति श्रद्धा घटने लगती है, चढ़ावा के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगती है। कहीं आप पुजारी हों, आपको 10,000 महीना मिलता हो, और कोई दूसरे मंदिर का पुजारी अगर 30,000 महीना पाता हो, तो आपको देवता के प्रति श्रद्धा घटेगी और लगेगा हम तो इस देवता की आराधना छोड़ के उसी मंदिर के पुजारी बन जाते। तो धन के प्रति आकर्षण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो देवता की पूजा करना ब्राह्मण का काम है कि लोभी बनना ब्राह्मण का काम है? इसीलिए वह देवलक दोष लग जाता है। हाँ, यदि वह लोभ की वृत्ति पर नियंत्रण करते हुए कर रहा है तब तो फिर ठीक है, क्योंकि पूजा तो वही करेगा। तो भाव यहाँ है कि द्रव्याभिलाषी नहीं, देव कृपाभिलाषी होकर ब्राह्मण को पूजा करनी चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवता के द्वारा, देवता के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता है, अपना पेट पालता है, उसको भी दोष लगता है। और वह जिसका संस्कार इत्यादि संपादित करता है, देवलक दोष वाला ब्राह्मण पूजा पाठ करवाता है, उसको भी दोष लगता है। इसीलिए धन के लोभ से ग्रस्त ब्राह्मण अगर पुजारी बने तो उनको दोष लगता है। और यहाँ पर हम कहे पहले ही आपको, ये शाम पूछते हैं कि जब ब्राह्मण नहीं लेगा यह दान तो फिर लेगा कौन? कि कस्मे दे मिदम मया, फिर किसको दें? बोले दोगे तो ब्राह्मण को ही, लेकिन हमको नहीं दोगे, तुम शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को, मग संज्ञक ब्राह्मणों को दोगे। क्यों? कैसे भाई? उनको क्यों अधिकार है? तो कहा जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को मिलता है, उसको दान का दोष नहीं लगता, वैसे ये जो शाकद्वीपीय हैं, मग संज्ञक हैं, वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। और सूर्यदेव ने, आपको हम पहले श्लोक बता चुके हैं, कैसे सूर्यदेव ने मगों को उत्पन्न करके शाकद्वीप के राजा को कहा कि तुम इनको ले जाओ, इनसे पूजा करवाओ और मेरी सारी संपत्ति का अधिकार इनको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, बिना देवलक या प्रतिग्रह दोष के, जैसे पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को मिलता है। तो इसीलिए कहा गौरमुख ने, मगाय संप्रयच्छत्तम पुरमे तच्छुभम विभो तस्याधिकारो देवान्य देवतानाम च पूजने। तो यहाँ देवतानाम च पूजने से अर्थ समझना चाहिए
कि सूर्यदेव की पूजा के साथ साथ जब हम विरंच नारायण शंकरात्मने कहते हैं तो शिव, दुर्गा, विष्णु, गणपति इत्यादि भी ब्रह्मस्वरूपों की पूजा का अधिकार है मग ब्राह्मणों को। तो योयम मगेति वै प्रोक्तो मगो दिव्यो द्विजोत्तम निक्षुभायां सुतो वीर आदित्यात्मज उच्यते। ये सब निक्षुभा देवी और भगवान सूर्य के माध्यम से भी मगों की उत्पत्ति बताई गई है। अब ऋग्जीव और निक्षुभा इत्यादि के प्रकरण पर कौशलेंद्र कृष्ण जी ने भी बहुत कुछ बोला ही है, मैं क्या पुनरावृत्ति करूं, कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कैसे ऋग्जीव मुनि और अग्निदेव में सूर्यदेव का तेज प्रतिष्ठित है और कैसे निक्षुभा देवी से उन्होंने विवाह किया, है सब। निक्षुभा ही शनि की भी माता है, जिनको हम सामान्य भाषा में छाया कहते हैं। छाया और संज्ञा हैं दो पत्नियां सूर्यदेव की, तो छाया को ही निक्षुभा भी कहते हैं और संज्ञा को ही राज्ञी भी कहते हैं। तो जो निक्षुभा देवी है वही छाया है, जो शनैश्चर की भी माता है, मगों की भी वही माता है। तो सूर्यदेव ने जब उत्पन्न किया है मगों को, तो वहाँ आशीर्वाद दिया है भगवती निक्षुभा को, कहा है कि आपके ये जो पुत्र हैं ये इस पृथ्वी में मग वंश के अंतर्गत महात्मा और वेद वेदांग में पारंगत माने जाएंगे। एवं विधास्तव सुता भविष्यन्ति महितले मगवंशे महात्मानो वेद वेदांग पारगाः एवं आश्वास्यताम देवी भास्करो वारि तस्करः अंतर्दधे महातेजा साज हर्षमवापः। ये सब बातें हैं, इसीलिए तुम उनको लाभ यहाँ पर वही इस दान को ग्रहण कर सकते हैं, वही पचाएंगे। तो पूछा सांब ने कहाँ मिलेंगे, तो वहाँ गौरमुख ने कहा उनको कि मुझे तो नहीं पता वो कहाँ हैं, इसीलिए तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ। तो नारद जी के कहने पर साम पुराण के अनुसार सूर्य की शरण में गए और गौरमुख ब्राह्मण के अनुसार भी सूर्यदेव की ही शरण में गए। ना हम जाने महाबाहो वसंत यत्र वै मगाः जानी तेतान रविर्विप्र तस्मात्म शरणं व्रज ब्राह्मणेन एव मुक्तस्तु प्रणम्य शिरसा रविं जगाद भास्करम सांबः कस्ते पूजाम करिष्यति। तो अपने पुरोहित के कहने पर सांब ने सूर्यदेव की आराधना की और पूछा कि हे महादेव, मतलब महादेव देवाधिदेव सूर्यदेव, आप बताइए कि आपकी इस पूजा को कौन से ब्राह्मण करवा सकते हैं। तब कहा, वह प्रतिमा के माध्यम से सूर्यदेव कहते हैं, विज्ञप्तस्त्वेव साम्बेन प्रतिमा तमुवाचः न योग्याः परिचर्यायां जम्बूद्वीपे ममानघ मम पूजाकरं गत्वा शाकद्वीपादिहानय लवणोदात् परे पारे क्षीरोदेन समावृतः। खारे समुद्र से पार में दूध के समुद्र से घिरा हुआ शाकद्वीप है। जम्बूद्वीपात् परो यस्मात् शाकद्वीप इति स्मृतः। तत्र पुण्या जनपदाश्च चतुर्वर्ण समन्विता मगाश्च मगगाश्च गानगा मंदगास् तथा मगा ब्राह्मण भूयिष्ठा मगगा क्षत्रिया स्मृता वैश्यास्तु गानगा ज्ञेया शूद्रास्तेषां मंदगा न तेषां शंकरः कश्चित् धर्माश्रय कृते क्वचित् धर्मस्यास्य विचारो वा ह्यकतः सुखिनः प्रजा तेजसस्ते मदीयस्य निर्मता विश्वकर्मणा तेभ्यो वेदास्तु चत्वारः सरहस्यामयोदिताः वेदोक्तैर्विविधैः स्तोत्रैः परैर्गुह्यैर्मया कृतः। ये सब तो शाम पुराण में भी वर्णित है, ये सब कुछ श्लोक इन्हीं भावों से। हमने अर्थ बता ही दिया है पहले कि सूर्यदेव ने क्या बताया, शाम को अर्थ बता चुके हैं, वही यहाँ पर भी भाव है। तो उसमें 18 कुलों को अस्माकमपि देवेन व्याख्यातां पूर्वमेव हि अष्टादश कुलानि मगानां वेदवादिना यास्यन्ति ते त्वया सार्धं यथा देवेन भाषितम्। तो वहाँ जो ब्राह्मण मिले उन्होंने कहा कि हमको भी सूर्यदेव का आदेश प्राप्त हो गया है कि तुम्हारी पूजा करवा दें। तो इसीलिए 18 कुल से युक्त होकर वो सब ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं और अकेले नहीं आए हैं। साम पुराण के आधार पर हम आपको बता चुके हैं कि वो जब आए हैं तो अपने अपने पत्नी और पुत्र से युक्त होकर आए हैं। जब कहा अष्टादश कुलानि मगानां वेदवादिनां यास्यन्ति च त्वया सार्धं यत्र सन्निहितो रविः तो सपुत्रदार संयुक्तो पूजा यज्ञाय चागतः स्वल्पेनैव तु कालेन प्राप्त मित्रवनं पुनः। ये भी वहाँ कह दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर फिर केवल पुरुष आए और यहाँ पर अन्य जातियों से विवाह किया और वर्णशंकर संतानों को जन्म दिया। ये सब जो कहते हैं उनका शास्त्रबोध भी क्षीण है और स्पष्ट रूप से वो द्वेषपूर्वक ऐसा कहते हैं, यही समझना चाहिए। तो फिर कहा उन्होंने कि ये हम आपको सामोपाख्यान जो है 139वां अध्याय भविष्य पुराण के ब्राह्मकल्प से वहाँ से बता दिया। तब वो जब बुलाए हैं वहाँ पर तो वहाँ पर कहते हैं शाकद्वीपम मया गत्वा आनीता मगपुंगवाः बाला यौवन संपन्ना सन्निविष्टा मगोत्तमा। बाला यौवन संपन्ना, इसका मग तिलक में क्या, मग तिलक का अर्थ क्या, अत्र बालानां यूनां च आगमनम नारीमंतरा संभवम ततः शस्त्रीकांस्त आगता इति सूचितम पुरमिति जातावेक वचनम पुराणित्यर्थः। ये सब स्पष्ट किया गया है कि जो स्त्री के साथ आए हैं उसी को यहाँ बाला यौवन संपन्ना, अपनी युवती स्त्रियों के साथ युक्त होकर आए हैं, ऐसा वहाँ पर बता दिया गया है। तो जो शाकद्वीपी ब्राह्मण आए वो वर्णशंकर नहीं है, शुद्ध कुल में भी उत्पन्न है और शुद्ध कुल के साथ साथ वो अपनी स्त्री और बच्चे के साथ आए हैं। और भोज कन्या वाला जो बात है तो वहाँ पर भी अर्थ कर दी वाली बात है, भोज वंश समुत्पन्ना इति भोजक वंश समुत्पन्ना इत्यर्थ। वहाँ भोजक वंश को ही भोज वंश कहा गया है क्योंकि पहले तो आ चुके हैं अपनी पत्नी पुत्र आदि से युक्त होकर। तो यहाँ पर भगवान सूर्य का जो भोजक संज्ञक
संबोधन है शाकद्वीपियों के लिए। वो केवल भोज वंश की कन्या से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वही है। भोजयंती सहस्रांशुम ना भोज्यम भोज्यते यस्माद, ये सब भी वचन देखना चाहिए। अभक्ष भक्षण नहीं करने से उनको भोजक कहते हैं। देवता को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करते, इसीलिए भी भोजक कहलाते हैं। सूर्यदेव को सदैव प्रसन्न रखते हैं, इसलिए भी भोजक कहलाते हैं। ये सब बात है ना। उसी में भोजक कुलोत्पन्न कन्या से उत्पन्न जितने हुए उन्हीं को भोजक कहा गया। आगे भी वंश में वही उपाधि आती गई, वही उपाधि आती गई, ये समझना चाहिए। क्योंकि आए थे तो स्त्री पुत्र आदि से युक्त होकर आए थे, और वहाँ भी पहले उनके लिए भोजक संबोधन आ चुका है ना। भोजयंते सहस्रांशुम तेन ते भोजका स्मृता, ये सब है। तो य एते भोजका विप्रा आनिता मत्सुते न वही शाकद्वीप मितो गत्वा ज्ञानेनो मोक्षगामिनः। तो कन्यादान इत्यादि तो यहाँ किया है उनके निमित्त सामने। कन्यादान, भूमिदान, स्वर्णदान, हिरण्यदान जो है ना, अन्नदान, गृहदान, ये सब अलग अलग दान तो किए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो वर्णशंकर हो गए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि तत्र ते भोजकन्यासु द्विजैरुत्पादिताः सुताः भोजकास्तान् गणान् प्राहुर्ब्राह्मणान् दिव्य संगीतान्। ये तो ठीक है, दिव्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति भोजकन्या से हुई, लेकिन शाकद्वीप से जिनको लाया गया वह भी भोजक ही हैं। य एते भोजका विप्रा आनीता मत्सुतेन वै शाकद्वीपमितो गत्वा ज्ञानेनो मोक्षगामिनः। ये सब मोक्षगामी ज्ञानी पुरुष हैं, ऐसा कहा गया। अर्चक ब्राह्मण भी इनको कहते हैं। अर्चायाम तेजते नित्यम अर्चयम तस्ते स्मृता, ये सब। तो साम पुराण के 26वें अध्याय में, और एक दो अध्याय ऊपर नीचे हो सकता है पांडुलिपि भेद से, और भविष्य पुराण के ब्राह्मण पर्व में भी ये सब प्रकरण आप देख सकते हैं। और चारों वेदों में निष्णात इनको बताया गया है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे यहाँ ब्राह्मण शब्द है वहाँ मग शब्द है, भोजक शब्द है, लेकिन है तो वही बात, मगा ब्राह्मण भूयिष्ठा, केवल भाषा का अंतर हो गया, शब्दावली का अंतर हो गया। वैसे यहाँ जो ऋग्वेद है उसको वहाँ पर किसी और नाम से कहा गया। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको वहाँ किसी और नाम से कहा गया। वहाँ कहते हैं वेदो विश्वमतश्चैव वेदवद वहनिरसस्तथा वेदा हीते मगा नाम तो पूर्ववाच प्रजापति मगा वेद मधीयमते वेदांगास्ते नते स्मृता। और मग क्यों कहते हैं, तो कहा गया कि अकारम तत्तश्चापि ध्यायन्ते पुरुषोत्तम त्रक्षरम च तमोंकारम सार्धमात्रात्रय स्थितम वदन्ति चार्धमात्रस्थम मकारम व्यंजनात्मकम ध्यायन्ति ये मकारेयम ज्ञानम ते ही सदात्मकम मकारो भगवान देवो भास्कर परिकृततः मकार ध्यान योगाच्च मगा हीते प्रकृतिता। भगवान सूर्य जो ओंकार में मकार है उसके अधिष्ठाता हैं, मकार स्वरूपी ज्ञान के स्वामी हैं, इसीलिए भगवान सूर्य का ध्यान करने से इनको मग कहते हैं। मकारम गच्छति इति मगः, इस प्रकार से। और धूप, माला इत्यादि उपहार इत्यादि से सूर्यदेव को प्रसन्न करने से, उनकी पूजा करने से इनको भोजक कहते हैं। धूप माल्य ऋतश्चापि उपहार सतः वच भोजयन्ति सहस्रांशुम तेन ते भोजका स्मृता। अब जो शाकद्वीपी ब्राह्मण हैं उनमें अगर दिव्य गुण है तभी दिव्य ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि जन्म ले लिया तो उनको हम दिव्य कह दिए। य एते भोजकाः प्रोक्ता देवदेवस्य पूजकाः नान्यं भोज्यमथ तेषां ब्राह्मणस्य कदाचन भास्करस्य प्रिया येते पूज्यत्वं च तथा गताः दिव्याश्चैते स्मृता विप्रा आदित्याम्भ समुद्भवाः। अभोज्यत्वं कथं याता भोजकास्तद्वतस्व में किं कुर्वाणा तथा कर्म भोज्यतां यान्ति मे वद। जो भोजक हैं उनको श्राद्ध में, यज्ञ में भोजन कराने का भी बड़ा महत्व है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि एक शाकद्वीपी ब्राह्मण को कोई श्रद्धापूर्वक भोजन कराए तो उसको संपूर्ण देवताओं को, सूर्यदेव को प्रसन्न करने का फल मिल जाता है। तो उसमें भी कहा गया अभोज्यत्वम कथम याता भोजकास्तद्वतस्व में। शाकद्वीपी ब्राह्मण भ्रष्ट कैसे होते हैं, संध्या लोप हो जाए, उपनयन लोप हो जाए, सदाचरण लोप हो जाए, अभक्ष का भक्षण कर लें, अपांगतेय दोषों से ग्रस्त हो जाएं, पतित हो जाएं, व्यभिचारी हो जाएं, देवार्चा से विहीन हो जाएं, ये सब दोष लग जाएं तो अभोज्य भी हो जाते हैं। अनुष्ठान विहीना ये नते भोज्यास्तु भोजका, जो अपने अनुष्ठान धर्म से विहीन हो उनको भोजन नहीं करवाना है, ऐसे भोजक श्रेष्ठ नहीं है। दिव्यास्ते ब्राह्मणा ज्ञेया भोजका में पूजका है, लेकिन जो अनुष्ठान परक हैं, जो सदाचारी हैं, उनको तो दिव्य ब्राह्मणों में गिना गया है। ऐसे ही भौम ब्राह्मण जो जम्बूद्वीप के अन्य ब्राह्मण हुए, जो अनुष्ठान विवर्जित हैं, वो भी अपूज्य ही माने गए हैं। भौमास्तु ब्राह्मणा ये तो अनुष्ठान विवर्जिता तेप्य भोज्या भवंती है विकर्मस्था विशेषतः। इसीलिए संसार में चारों वर्णों में ब्राह्मण की और ब्राह्मणों में शाकद्वीपियों की ऐसी महिमा भगवान सूर्य ने बताया है। पूजते नास्ति पूज्यतमं किंचिन मांगल्यम पावनम तथा चतुर्णामिह वर्णानाम उक्त्वा भोजकमुत्तमम् पूजिते भोजके विप्र आदित्यः पूजितो भवेत् भुज्यते यस्य वै गेहे भोजका यदुनंदन तस्य भुंक्ते स्वयं भानुर्ब्रह्मा विष्णु तथा शिव यथेह सर्वसत्त्वानां प्रधानत्वे स्थितो रविः तथेह सर्वभूतानां भोजक पूज्य उच्यते। जैसे तीर्थों में कुरुक्षेत्र की प्रधानता है, जैसे नदियों में समुद्र की प्रधान, मतलब जलाशयों में समुद्र की प्रधानता है, वैसे ब्राह्मणों में, पूजनीयों में शाकद्वीपीय की प्रधानता है। विशेष करके सूर्योपासकों में तो शाकद्वीपी और भी पूजनीय है, मतलब अन्य संप्रदायों में भी पूजनीय है और सौर संप्रदाय में तो विशेष पूजनीय है।
तो तीर्थानाम च कुरुक्षेत्रम सरसाम सागरो यथा तथा पूज्यतमो ज्ञेयः पूज्यानां भोजको विभो विशेषेण च सौराणां भोजकः पूज्य उच्यते भरता पूज्यो यया स्त्रीणां शिष्याणां तथा गुरुः। जैसे शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं, पत्नी अपने पति की पूजा करती है, वैसे ही संसार को चाहिए कि शाकद्वीपियों का पूजन करे। भोजकस्तु तथा पूज्य सौराणां हृदिकात्मज, जिसके द्वारा शाकद्वीपी ब्राह्मण के लिए गंध पुष्प भोजन इत्यादि निवेदित किया जाता है, उसको सूर्यदेव प्रसन्न होकर देवता पितरों की तृप्ति का वरदान देते हैं। यस्य भुंक्ते भोजकस्तु गंध पुष्पादिनार्चितः तस्य भुंक्ते स्वयं भानु पितरो देवता सथा। ये सब, और जहाँ ऐसा नहीं होता, जहाँ ऐसा तिरस्कार होता, वहाँ वैसा पाप भी लगता है। ये सब है। नास्ति भानु समोदेवो नास्ति मातृ समागते यथैतानि समस्तानि उत्तमानि यदुत्तम तथोत्तमो भोजकस्तु संप्रोक्तो भास्करेण तु। तो आप यह समझें, माइक ले लीजिए आप, अगर आप समझ गए हो तो, संतुष्टि हो गई हो तो बता दीजिए, और अगर और कोई प्रश्न हो तो और पूछ लीजिए। तो अभी तक जो हमने आपको बताया उससे यह भी सिद्ध हुआ कि शाकद्वीपी ब्राह्मण धर्मोपदेश में अधिकारी भी हैं। शाकद्वीपी ब्राह्मण यज्ञ भी करा सकते हैं, देवालय के भी अधिकारी हो सकते हैं, समस्त देवताओं के अर्चक भी हो सकते हैं, जिसमें सूर्यदेव की प्रधानता है, लेकिन अन्य के भी अर्चक हो सकते हैं, प्रतिग्रहाधिकारी भी हो सकते हैं, धर्मशास्त्र के उपदेष्टा भी हो सकते हैं, और उनके जो ईरानी होने या शकवंशी म्लेच्छ के अंतर्गत आने का जो अपवाद और मूर्खतापूर्ण प्रलाप लोग करते हैं, वह भी शास्त्र प्रमाण में निरस्त होता है। और कोई प्रश्न है कि इससे संतुष्ट हैं? इससे बहुत संतुष्ट हैं, और बहुत सारी भ्रांतियाँ आपने दूर की हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो इस वक्तव्य को इतना हम अंश निकाल कर प्रसारित करेंगे, और आप भी अपने शाकद्वीपी ब्राह्मणों के समूह में प्रसारित करें। तो इस दृष्टिकोण से तो हमारे मन में भी एक विचार था कि एक बार ऐसा वक्तव्य निर्गत करें, लेकिन प्रसंगवश आपने पूछ लिया, तो हमने जो प्रमाण संग्रह रखे थे अपने पास, हमने सोचा कि बोलना ही तो एक बार सब विषय को बोल दें। ऐसे मैंने ये नहीं कहा कि संपूर्णता से मैंने कहा है, लेकिन इतना लगभग 1.5 घंटा तो हो ही गया बोलते बोलते, तो इतना विषय जो है सो हम पूर्ण करते हैं।